मिस्टर विरल देसाई। अगर एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव होगा, हेल्दी होगा या क्लियरली बूस्टिंग होगा हमारे हार्मोन्स को। आपने जैसे बताया मियावाकी फॉरेस्ट, मियावाकी फॉरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है? इंपॉर्टेंट अभी तक हमारी मूवीज में भी नहीं आया है। Yes. मैं प्रैक्टिकल रिप्लाई देना चाहता हूँ। एक्चुअली एनवायरनमेंट, प्रॉफिट, वो सारी चीजें वन साइड ऑफ द सेम कॉइन है। द सेकंड पार्ट इज क्या आप सब कुछ करिए, किसी को दफनाया जाएगा, किसी को जलाया जाएगा। हमारा फ्यूचर जो है वो इतना अच्छा नहीं है। शमनो वरुणम, जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पे वाटर वॉरियर्स इंडियाज अनसंग हीरोज पॉडकास्ट में आप सभी का। मैं आपका होस्ट कल्पेश गोटी आज आपके साथ ऐसी और दिलचस्प स्टोरी लेके आया हूँ। आज हमारे स्पेशल गेस्ट है मिस्टर विरल देसाई। मैं वेलकम करता हूँ विरल भाई। हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। विरल देसाई वो जेनिटेक्स ग्रुप के सीईओ एंड पार्टनर है। जेनिटेक्स ग्रुप एक डाइंग एंड प्रोसेस यूनिट है। विरल भाई की बात करें तो वो ऐसे हम तो उनको ग्रीन मैन की तरह जानते हैं, और उसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स और एनर्जी कंजर्वेशन के रिलेटेड काम किए हैं। उन्होंने अभी तक 6.5 लाख से ज़्यादा ट्रीज प्लांट किए हैं। उन्होंने ऐसे सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन ऐसे चळवळ और ऐसे आप बोल सकते हो कि सत्याग्रह किए हुए हैं। और भी उनके जो इंडस्ट्री में वो बहुत सारे अवार्ड्स जो नेशनल लेवल पे वो वॉन कर चुके हैं। उनकी इंडस्ट्री को बेस्ट इंडस्ट्री ऑफ गुजरात फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक बार नहीं 4 बार मिल चुका है। तो ऐसे विरल भाई को मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम विरल भाई। आई एम वेरी हम्बल्ड बाय द इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। विरल भाई, अभी हम विरल भाई से जानते हैं उनकी लाइफ की इस जर्नी को। विरल भाई, आप जैसे एनवायरनमेंट के लिए इतने एक्टिव है और एनवायरनमेंट आपके मतलब लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके चाइल्डहुड जर्नी में किस तरह से आप ये एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर हुए और आपका चाइल्डहुड जर्नी कैसा रहा? जी, सो पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो है मेरी लाइफ में अनफोल्ड हुई है। कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें आप जो आपने कही कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड्स है या एनर्जी कंजर्वेशन है, ऐसे ही सारी चीज़ें खुलती गई। सो कमिंग बैक टू my journey, childhood, I completed my schooling. मेरा जो schooling हुआ है वो सेंट जेवियर्स से हुआ है, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल फ्रॉम सूरत से। और ऐसे समझिए कि 11th तक साइंस किया था, एंड देन आई शिफ्टेड टू कॉमर्स। आई वाज अ वेरी एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन। आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल नेशनल लेवल पे, स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल पे बास्केटबॉल मैंने रिप्रेजेंट किया है। और बेसिक ये जर्नी में इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है कि आई गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस एंड आई डू माई बीकॉम के बाद मेरे डैड मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई मैं मॉडलिंग करता था। अच्छा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने ऐसे ही बोला कि काम करो, एक डिग्री होगी तो बहुत फर्क पड़ जाएगा आगे जाके। इट इज़ वेरी गुड कि यू हैव अ डिग्री टू, इफ इट गोज बैड देन। So उस टाइम पे the journey of my MBA that transformed me, because I started thinking, I went into the visual world कि जहाँ पे पेप्सी को, कोको कोला, वो सब की जो केस स्टडीज हम लोग ये कर रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनीज। हाँ, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो कंपनीज होती है वो बहुत इंक्विजिटिवली बहुत अच्छा काम कर रही है, इवन उनके इसके लिए, कंट्री के लिए भी। तो मुझे ये बहुत इंस्पायरिंग लगा। और फिर जैसे हमारे टाटा है, JRD टाटा वगैरह, तो वो लीनिएज को पकड़ के मुझे एक ही चीज़ लगी कि आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। मेरा वो जो क्लैरिटी है वो एकदम ये हो गया। उसके बाद जर्नी में ऐसा होता है कि टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है। टेक्सटाइल एक कंजर्वेटिवली ड्रिवन इंडस्ट्री थी, और उस टाइम पे एनर्जी कंजर्वेशन बहुत बड़ा फॉर्टे था, क्योंकि हमारे पास और कुछ भी नहीं था। कंजर्वेटिवली उसमें एनर्जी कंजर्वेशन का बहुत बड़ा स्कोप था। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो ये करते गए। स्टार्ट एनर्जी, एनवायरनमेंट से पहले एनर्जी आया, फिर एनर्जी से एनवायरनमेंट। जी। सो 2008 में जो सोशल वर्क का एस्पेक्ट आया, बिकॉज आपको अगर पता होगा कि यूएस रिसेशन आया था, एंड दैट वाज अ टेरिबल रिसेशन। तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे कि कुछ भी आता
था तो पूरे फैमिली ने सुसाइड कर दिया क्योंकि काम नहीं है। डायमंड वर्कर्स का बहुत खराब सिनारियो था। सो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं सचिन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी में आई वाज अ डायरेक्टर। सो आई गो एंड आई टेल देम कि मुझे कुछ करना है इनके लिए। तो उन्होंने बोला क्या करना है, तो मैंने बोला इनको रिहेबिलिटेट करते हैं टेक्सटाइल्स में, जब तक काम नहीं मिलता है अराउंड 4-5 months एंड देन अगेन दे कैन go back to their normal so rehabilitation happened and another thing unfolded. Another thing was that कि जो भी हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल्स में भी माइग्रेटरी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वहाँ से लोग हैं। इवन जो डायमंड में मेरे पास आए थे वो भी जो गुजरात के अदर टाउन स्मॉल टाउन्स में से। सो दे आर स्टेइंग अलोन एंड दे हैव दिस हैबिट ऑफ च्यूइंग टोबैको। यस, तो प्रिवेलेंस ऑफ ओरल कैंसर जो है हमारे यहाँ पे साउथ गुजरात में वो सबसे ज्यादा है। सो वहां पे मुझे लगा कि वापस टाटाज को लाए कि भाई सोशल वर्क अगर इम्पैक्टफुल एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हाँ, देना चाहिए बिकॉज आप पावरफुल है तो आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। सो वहाँ पे आई स्टार्ट विद कैंसर कैंप्स। भरत कैंसर हॉस्पिटल में एक मेडिकल डायरेक्टर थे, उनके साथ फिर आगे। कौन से ईयर में आपने शुरू किया? दैट वाज 2010। 2010, ओके, 15 साल पहले। या सो 2009 एक्चुअली जो पहले जितने भी कैंप्स थे वो 2009। 2010 वी डिड द बिगेस्ट कैंसर कैंप, जिसमें जैसे आप समझते हैं कि पूरे विश्व में अगर पिंक रिबन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की वो लोग ये करना चाहते हैं तो वो लोग बिल्डिंग को पिंक कर देते हैं, हाईलाइट पिंक लाइट से करते हैं, जैसे व्हाइट हाउस पिंक हो जाता है या बुर्ज अल अरब। सूरत एक ऐसी सिटी थी कि जो 2010 में 100 से अधिक बिल्डिंग पिंक हुए थे। अच्छा, बट अनफॉर्चुनेटली वो मीडिया में आया ही नहीं तो किसी को पता नहीं लगा। उनको लगा कि हो सकता है नवरात्रि के हिसाब से या किसी ने किया है ऐसे। बट देन वी आल्सो डिड अवेयरनेस कैंप्स एंड एवरीथिंग। So coming back to how my journey happened. So वहाँ से वो कैंप करते करते उसमें एक और बहुत बड़ा पड़ाव आया कि जहाँ पे I was frozen के OPD ऑपरेशनल उनका जो ये OPD चल रहा था। और वो OPD में जब लाइक जैसे हमारा एक पूरा कैंप हो गया था और मैं और सर बैठे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, तो वहाँ पे एक पूरे फैमिली आ रहा है और वो फैमिली हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे एंड वो पूरा जैसे पूरा तिलक लगा के आया है, मंदिर में जाके आया है। पर मुझे सर ने बता दिया था कि ही हैज़ गॉट 4th stage कैंसर। वो गंभीरता जो थी वो मुझे उस टाइम पे पता लगी क्योंकि वो आए अंदर। उसके बाद उन्होंने खाली इतना पूछा है कि अभी मेरे पास समय कितना है। तो जो आने वाले परिवार था और जो जाने वाला परिवार है उसमें वो सीधा समय गिनता हो गया था। तो वो आई थॉट कि मुझे और ज़्यादा बड़ा कैंप करना है। तो वहाँ से फिर लास्ट जो हमने कैंप किया जो 40,000 महिला 40,000 फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग हमने किया डांग में, विच इज़ द पुअरेस्ट ट्राइबल बेल्ट ऑफ इंडिया। 18th फ्लैग रेड बेल्ट जो वर्ल्ड का है। और वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ पता लगी। वहाँ पे हमारे साथ हार्वर्ड था, टाटा कैंसर थी, दूसरे अराउंड 40 बड़े डॉक्टर्स थे। पर वहाँ पे एक तारण निकला कि अगर माँ प्रकृति आजू बाजू जितनी भी ये महिलाएं थी उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ज़्यादा थी। और ज़्यादा इस हिसाब से थी कि वो ना कोई भी तरीके का, हम तो इतना ऑर्गेनिक ये खाना भी नहीं मिलता या हम कैंगन वाटर या अल्कलाइन वाटर जो बोलते हैं वो हम ये करते हैं। वहाँ उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है। पर फिर भी ये क्यों? तो वहाँ से वापस एक चैप्टर खुलता है कि मैंने ऐसा सोचा कि अगर कैंसर हो ही नहीं तो कैसा। तो मैं यानी सूरत आते मैंने संकल्प कर लिया था कि मेरे जीवन के आखिरी सांस तक मैं पेड़ लगाऊंगा एनवायरनमेंट के लिए। आई विल टोटली डेडिकेट माई सेल्फ एंड दैट इज हाउ क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया की स्थापना हुई और फिर ट्री प्लांटेशंस लगाना हमने स्टार्ट किए। ओके, तो मतलब मैं आपकी बात से जो समझा हूँ कि जैसे आप वहाँ पे जो डांग में जो आपने किया वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि अगर ये लोग इतना उनका इम्यूनिटी ज़्यादा है और उनके पास बेसिक नेसेसिटी तक नहीं है फिर भी वो खुद इतने स्ट्रांग है, तो अगर हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट अगर ठीक रखते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं देन वी विल ऑल्सो सर्वाइव अवर सेल्फ बेटर एंड ऑल्सो हमारी जो सोसाइटी है वो भी और अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जी सकती है ना।
तो ये आपका मतलब टर्निंग पॉइंट्स बोल सकते हैं टू Yes. कम इनटू द एनवायरनमेंट। Definitely, it was my turning point to Yes. come in environment. एज अ आप इंडस्ट्री से है तो जनरली तो इंडस्ट्री क्या करती है कि इंडस्ट्री में अगर कोई एंटरप्रेन्योर है ना तो उसको एनवायरनमेंट आखिर में समझ आता है, पहले प्रॉफिट समझ आता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रॉफिट और एनवायरनमेंट के बीच में आप क्या किस तरह से अपनी इंडस्ट्री में बैलेंस करते हैं? मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल रिप्लाई देना चाहता हूँ कि एक्चुअली एनवायरमेंट, प्रॉफिट, वो सारी चीजें लाइक वन साइड ऑफ द लाइक सेम कॉइन है। सेम कॉइन के दोनों ये है। कैसे कि जब मैंने बताया कि मैं एनर्जी कंजर्वेशन का वो सब जो मैंने किया, जैसे सचिन में इंडस्ट्री हुआ, टेक्सटाइल्स में प्रोसेसिंग हाउस था, तो उस टाइम पे हमारे पास स्कोप क्या था कि रेट बढ़ाना तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ. क्योंकि इट्स अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। 25-30 पैसे में कुछ ना कुछ इतना चेंजेस आ जाता है कि वो ग्राहक ये नहीं समझता। और जो ट्रेडर्स हैं उनको ये समझ नहीं है कि उससे लाइक अगर कुछ ये लेवल की चीजें हो रही है तो वो अभी तक इंटरेक्शन नहीं है, बिकॉज वो अवेयरनेस नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, अवेयरनेस नहीं है। बट इंडस्ट्री में मुझे कैसे फर्क पड़ा कि जैसे मैंने एनर्जी कंजर्वेशन में स्कोप देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बहुत बड़ा ये है, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट था वो बहुत बड़ा था, डायरेक्टली रुपीज में। एग्जैक्टली, इट इज कन्वर्ट। एंड द सेकंड पार्ट इज क्या आप सब कुछ करिए, आप एक यानी यू आर स्टिल अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के हिसाब से आपके जब वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी आती है तो वहां पे भी मैं आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस पे लेके जाता हूँ कि उनकी जब प्रोडक्टिविटी आती है तो प्रोडक्टिविटी इट रिलेट्स विद डायरेक्ट कंडीशन ऑफ वर्क क्या है। Yes. अगर मेरे यहाँ पे इतनी ग्रीनरी होगी और इतना सारा ये होगा तो मेरे यहाँ पे लेकिन दे विल बी मोर देन हैप्पी टू वर्क। और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ में मैं यही वर्कर्स के साथ मैं जाके ट्री प्लांटेशंस करता हूँ, वही यही वर्कर्स मेरे साथ में रहते हैं, रिलेशन भी बढ़ता है। हाँ, तो मुझे मैं जब जाके मैं बोलता हूँ कि मुझे इतना प्रोडक्शन लाना है, हो सकता है, और वहां पे हो ही जाएगा, बिकॉज मेरे साथ मेरी टीम, मेरी पूरी फैमिली है। और जब हम ट्री प्लांटेशन के कहीं पे भी करने भी जाते हैं तो हम साथ में खाना खाते हैं, साथ में रहते हैं। तो ये टेक्सटाइल्स में यूजुअली देखा नहीं गया है कि ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस ये रहता है। सो कहीं ना कहीं एक वर्क कल्चर आ जाता है, और प्रॉफिटेबिलिटी इज डेफिनेटली देयर। एंड आई एम टेलिंग यू कि आप अगर एकदम ग्रीडी है तो भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी ब्रायन जॉनसन जो है वो ऐसे कि ही वांट्स टू स्टे यंग फॉरएवर। Yes. तो उसके वजह से हेल्थ तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम सबसे ज्यादा काम में टाइम यूटिलाइज करते हैं, हम जितना घर पे रहते हैं उससे ज्यादा यहाँ रहते हैं, काम पे रहते हैं। हाँ, तो वहां पे अगर एनवायरमेंट अगर पॉजिटिव होगा, हेल्दी होगा, या क्लियरली बूस्टिंग होगा हमारे हार्मोन्स को कि उसको, तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। ये सारी विन विन सिचुएशन है। इसको एनालिसिस कैसे करना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें कि जिससे लोगों को समझ आए कि आई बिलीव कि इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। एंड हमको इवॉल्व होके वापस जो जहां से हम आए हैं, जो सुंदरता, जो नेचर, जो पर्यावरण हमारे आसपास था, वहीं पे वापस जाना है। हम आए हैं प्रकृति में से, हम मिल जाएंगे प्रकृति में। किसी को दफनाया जाएगा, किसी को जलाया जाएगा, पर जाना वहीं है। सो आई थिंक इन बिटवीन वी आर देयर। सो यस, वंडरफुल। विरल भाई, अभी जो आपने एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स जो अभी तक लिए हैं, बहुत सारे लिए हैं, उसमें से जो बहुत ही आपको लगता है इम्पोर्टेंट और आप यहाँ हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमारे जो ऑडियंस है वो उसके बारे में और जानेंगे और इंस्पायर होंगे टू टेक एक्शन इन देयर लाइफ। सो वापस वो स्टोरी पे आते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि वो सारी चीजें अनफोल्ड हो रही है। हाँ। तो वहां पे अनफोल्ड कैसे हो रहा था कि भाई वही जो ये है एक एंटरप्रेन्योर, वो डांग जाता है, डांग में ये सारी चीजें देखता है और उसके बाद संकल्प लेता है, संकल्प लेके पेड़ लगाना चालू करता है। पेड़ मैंने कहाँ कहाँ लगाया है वो जानना आपको जरूरी है, क्योंकि मैंने एसएनसी के एरिया में नहीं लगाया है। हाँ। मैंने क्या किया है कि सूरत, साउथ गुजरात, आजू बाजू के जो है एरियाज जो है कि भाडोल है, यहाँ पे नवसारी साइड पे जो जितने भी है फॉरेस्ट लाइक जो विलेजेस है, तो वो विलेजेस को सारे हमने नर्चर करना और वहाँ के यूथ के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट किया। मैंने करीबन 1,50,000 ट्रीज लगाए। उसके बाद मैं रिसर्च करते गया, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि
ट्री प्लांटेशन करूंगा, पर उसकी कंसर्न या अवेयरनेस नहीं मैंने देखी बहुत सारे जन में। लोगों को ऐसा लगता था कि ठीक है, एक सूडो एक्टिविस्ट जैसे ये भी निकलते हैं, वो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, फोटो 1.5 लाख झाड़ लगाना तो सूडो एक्टिविस्ट से होगा नहीं। एग्जैक्टली। सो वहाँ पे मुझे बहुत बड़ा एक वैक्यूम लगा, और वहाँ पे लाइक आई स्टार्टेड स्टडिंग कि एक्चुअल स्थिति क्या है, क्योंकि मुझे आपको या अपने जो देख रहे व्यूअर्स उनको बताना है जो सीरियसनेस है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा। Okay. या मैं अगर कंपैरिजन करूंगा तो ही पता लग पाएगा। तो वहाँ पे मैं जैसे जैसे पढ़ते गया, मुझे इतनी सारी चीज़ें जो शॉकिंग चीज़ें हैं वो पता लगी कि जैसे पर हेड जो ट्री काउंट है इंडिया का वो लोएस्ट है वर्ल्ड में, खाली 28 पेड़ है। और हाईएस्ट जो है, जो ये 2019 की गिनती है, हाईएस्ट है 8,953 इन कनाडा per person. I'm talking about per person. 8,953. एंड उसके बाद साल आता है कोविड का, तो वो लोग ने पर हेड ट्री काउंट पूरा बढ़ा के वो 10,000 पे कनाडा, 700 यूएसए, 4,000 रशिया। आप बोलेंगे कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, शायद जोग्राफिकल एरिया हमारा ये कम होगा, नहीं। आप देखिए चाइना, आज उसका 200 से ऊपर है, क्रेजी वे में वो लोग ट्री प्लांटेशंस कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जो लैक था, जो पीछे रह गए, कि जैसे जापान की बात करते हैं तो उधर जब उनके ऊपर बॉम्बिंग हुआ था, हाँ, तो उसके बाद खाली 10,000 पेड़ टोक्यो के पास में रह गए थे। एंड एट दैट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ जापान, जो उनके थिंक टैंक है, उनके पास दो चीज़ें थी कि हम मेडिकल एक्सपेंसेस करें और उसके ऊपर पूरा ध्यान दें, या ह्यूमन बींग्स को बिल्टअप करें, या हम पर्यावरण बायोडाइवर्सिटी को भी इक्वल वेटेज। उन्होंने बोला इक्वल वेटेज और थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा तो देंगे। आज की डेट में 70% ऑफ जापान इस लाइक जो एरिया है उनका फॉरेस्टेशन है। जोग्राफिकल एरिया इतने बड़े में फॉरेस्टेशन है, उसके वजह से आज जो जापानीज पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन, लाइफ उनका सबसे ज़्यादा रहता है ना। तो आई एम टॉकिंग अबाउट एजिंग, यानी एजिंग कैसे है कि सबसे ज़्यादा एज पीपल आर इन जापान राइट नाउ। वो पूरी कंट्री बंद हो सकती थी, वो कंट्री पूरी रुक जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अगर इम्यूनिटी, यानी वहाँ पे ऐसा है 70 ईयर्स तक वो बसेस चलाने की परमिशन दी गई। हाँ, वो इसीलिए है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, वो पर्यावरण के आसपास है। सो कहीं ना कहीं जब भारत हमारा एजिंग होगा तो हमारी हेल्थ इम्यूनिटी वो लेवल पे लाने के लिए भी पर्यावरण की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट एज यू हैव टू बी एंग्रोस्ड। आप काम कर पाएंगे, एक्टिव होने चाहिए। हाँ, काम कर पाएंगे तो ही ये हो पाएगा, नहीं तो बेसिक वर्क के लिए हम लोगों को लोग ही नहीं मिल सकते। तो ये कहीं ना कहीं जापान वहां से ये प्रोटेक्टेड है। जैसे भूटान है, इट्स द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें पता लगती गई, तो मुझे लगा कि अब मुझे सबसे ज्यादा ये बातें मैं कैसे कर पाऊँ, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। मुझे मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने इंस्पायर किया कि ही इज अ टॉप जर्नलिस्ट, उन्होंने बोला लिखोगे तो बहुत ज़्यादा लोगों तक जाएगा। तो वहाँ पे मैंने लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने ये सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज जो है कि भाई क्या करना पड़ेगा, कि आने वाला समय तो एकदम जो दिख ही रहा है कि बहुत ज़्यादा विकट होगा, कि क्या करेंगे, तो जागृति कैसे आए। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा जो इंडिपेंडेंस का जो हमारे यहाँ पे जो सत्याग्रह हुआ है, इतना बड़ा सत्याग्रह पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है, इतने ज़्यादा लोग मोबिलाइज नहीं हुए, तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी के इंस्पिरेशन से मैंने सोचा कि जैसे उस टाइम पे सत्याग्रह सेनानी थे, वैसे हम पर्यावरण सेनानी ये इंस्पायर कर सकते। और वहाँ पे वो बच्चों के साथ भी, एल्डर्स के साथ भी, इंस्टीट्यूशंस के साथ भी, लाइक ओवरऑल सबके लिए, मतलब जिनको जैसी ये है कि जहाँ पे इंटरेक्शन होगा और समझ जैसी आएगी, वैसा उनके साथ वो इंटरेक्शन होता है। बट अभी तक अराउंड 250,000 पीपल हैव बीन मेड अवेयर अबाउट दिस थिंग। यानी एक ही चीज थी कि एनवायरनमेंट ऐसे बहुत लैकलस्टर है। आप समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लोगों को ठीक है डर लग रहा होगा कि ऐसा कुछ होगा, पर क्या कर सकते हैं, अब तो गवर्नमेंट करेगी, ऐसा आता है। तो मैं कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग मेरा ये है, तो मैं कहीं ना कहीं आई एम ट्राइंग टू ग्लैमराइज
एनवायरमेंट, उसको और थोड़ा तड़क भड़क करके लोगों के सामने, एंड आई एम ट्राइंग टू पुट इट अक्रॉस कि जिसमें वो उनका कंसर्न, उनकी एक एंक्शसनेस आए कि जैसे बच्चे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। हम हर साल पे इधर ट्री गणेशा करते हैं। यस, तो ट्री गणेशा में भी थाउजेंड्स ऑफ किड्स, यानी पूरा बुक हो जाता है 10 दिन के लिए, ये स्कूल आएगी, ये स्कूल आएगी, ये कॉलेज आएगी, ऐसा होगा, एनएसएस के इतने स्टूडेंट्स आएंगे। तो ये थीम पूरा एनवायरमेंट पे रहता है। ये ट्री गणेशा के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा कि ट्री गणेशा क्या है और किस तरह से होता है। जी, तो मैं वापस एक उस पे ही आता हूँ कि एनवायरनमेंट जो है वो हमको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा एक चीज क्या है कि जो कनेक्ट करती है, तो वो रिलीजन है। और सबसे ज्यादा अगर उसमें भी आएंगे तो फेस्टिवल्स है। Yes. आप दिवाली, ईद, गणपति, उसमें सबसे ज्यादा लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हमने ये सोचा था कि जैसे हम यहाँ पे जो मेरी फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा सा पेड़, एकदम ह्यूज पीपल का पेड़ है, तो वो मैं हमेशा देखता था और मुझे लगता था कि ये पेड़ जो है उसके वजह से ये पूरी पॉजिटिविटी है। Yes. ये जगह की जो इतने अवार्ड वो है, इतना अचीवमेंट हुआ है कि यहाँ जितने भी लोग इधर है उन सबको वो एक बेनिफिट दे रहा है। तो वहां से एक लाइक ऐसे ही देखते देखते वहां पे उस टाइम पे गणेशा आने वाले थे, तो गणपति का पूरा ये आया कि एक गणेशा जैसे नहीं दिख रहा है, और वहां से ट्री में ही गणेशा स्टार्ट किया। और वहां पे डेकोर जो था, वो डेकोर हमने जैसे विंड मिल लगाई थी, बिकॉज हमारा पूरा एनवायरमेंट रिलेटेड, पूरा इंडस्ट्री विंड मिल पे चलता है। तो हमने ओवरऑल ऐसी चीजें की थी कि जो प्रेजेंटेशन इस तरह 2018 में ये हुआ था। सो वहाँ उस टाइम पे भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे जन, जैसे मीडिया में कवरेज हुआ, बहुत सारे जन को पता लगा, इंडिया लेवल पे ये फोटोज वायरल हो गए। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी क्रेजी। इसके बाद दूसरे साल तो कॉलेजेस, स्कूल्स का ये इंटरेक्शन होने लगा, तो वहां पे वो थीम फिर हम एकदम यूनिक थीम्स करते गए। लास्ट जो हमारा जो थीम था वो अर्बन फॉरेस्ट का था कि अर्बन फॉरेस्ट क्यों होने चाहिए, अर्बन फॉरेस्ट से क्या बेनिफिट होता है। उससे पहले जो था कि अकीरा मियावाकी कौन है, जैसे हम बोलते हैं कि मियावाकी फॉरेस्ट, तो लोगों को ये पता नहीं है कि अकीरा मियावाकी इज अ जापानीज बॉटनिस्ट, और उन्होंने क्या काम किया है कि जैसे सदगुरु है तो सेव सॉइल का उन्होंने पूरा ये किया। तो ऐसे जो साउथ इंडिया में एक जो अम्मा है, उन्होंने भी बहुत सारे ये किया। तो कहीं ना कहीं हमको अगर ये सब जागृति आएगी, अवेयरनेस आएगी, और वी विल हैव टू लाइक प्राउड अबाउट ऑल आवर एनवायरमेंट वॉरियर्स जो आप बोल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज करते करते एवरी ईयर देयर इज अ थीम, एंड इन दैट आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट दिस इज द फर्स्ट जो सेलिब्रेशन जिसमें गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जीपीसीबी ऑफिशियली जुड़ता है, पुलिस जो है अपना गुजरात पुलिस है वो जुड़ती है, कमिश्नर सर आते हैं, जीपीसीबी के जो रीजनल हेड है वो इंटरेक्शन के लिए आते हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात जो है वो खास जुड़ता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो सामाजिक वनीकरण है तो उनका भी एक डायरेक्ट रिलेटेड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आई एम वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट की इतनी बॉडीज भी साथ में जुड़ती है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, और मैं आई लुक फॉरवर्ड कि हर टाइम पे गणेशा के टाइम पे कुछ ना कुछ हो। ऐसे हमने ईद भी ऐसे ही मनाई थी कि ईद भी हम बोलते हैं सदका देना है या ईद मनानी है, हम क्यों पेड़ पौधे एक्सचेंज करके ईद नहीं मना सकते। हम क्रिसमस भी ऐसे मना सकते हैं कि क्रिसमस में हम एक दूसरे को पेड़ लगा के ये कर सकते। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अभी जो सिटीज जो है हमारे, they are becoming heat centers. Yes. आज आप देखिए कि इतनी ज्यादा so there is where there are so many problems। जो बच्चों के साथ बात करते हैं उनको पता लगता है कि मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है। आज अनफॉर्चुनेटली अगेन कि इंडिया की जो एवरेज है मोबाइल स्क्रीन यूजिंग की, तो 6-6.5 घंटे जैसा एक एवरेज पर्सन यूज कर रहा है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, मेंटल प्रॉब्लम्स आ रहा है, एंजाइटी हो रही है बच्चों में, दे आर गोइंग अवे from nature, from the parents, from the hybrid relationship हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ना, वो ठहराव जो है
वो पर्यावरण ही लाएगा, और वो पर्यावरण हमको अर्बन सिटीज में भरना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम रूरल एरिया में जाके हम बोले कि ओके, और अनफॉर्चुनेटली रूरल एरियाज भी डेवलप हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। यानी जब मैं ये 28 पेड़ की बात कर रहा हूँ, अगर 2019 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम के बाद तो क्वाड्रिलेटरल हाईवे आया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है, हमारी मेट्रोज आ रही है, सब जगह हमारी डेवलपमेंट बुलेट ट्रेन आ रही है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हिसाब से भी आजू बाजू पेरिफेरी में थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज फेल हुए। और क्योंकि वो गिनती क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो सारे जैसे मैंगो ऑर्चार्ड्स थे, आम के पेड़, हाँ, तो वो सब कट गए, तो वो गिनती में नहीं आएंगे। पर वो बहुत बड़ा एक लेवल पे डिसबैलेंस हो गया। एनवायरमेंट तो समझता नहीं ना मैंगो के। तो डिसबैलेंस ये हो गया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे शहरी इसमें जैसे पानी हमको नहीं मिल रहा है, तो पानी नीचे लाइक जो पोर्टेबल वाटर है वो जितना भी है वो सीधा नीचे 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 जाता जा रहा है। तो लाइक कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ठहराव है। और जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे अभी बेंगलोर ने एक बार बोल दिया, बेंगलुरु ने, कि एक काम करो, पोर्टेबल वाटर से आपकी गाड़ी तो नहीं मत ही दो, पर इवन पानी पेड़ों को भी मत पिलाओ। तो ये चीज आएगी तो इट इज अगेन अ सर्कल, कि पेड़ है, पानी है, बारिश है। तो ये अगर रुक जाएगा तो क्या होगा, और आने वाले हमारे भविष्य के लिए तो हमको ये करना पड़ेगा। बराबर है। आपने अभी जो मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में बताया, और हमने सुना है कि आपने जो रेलवे स्टेशन को ग्रीन बनाया, तो उसके बारे में हमको बताया। जैसे और भी गवर्नमेंट बॉडीज़ आपके साथ जुड़ती है यहाँ पे हर एक प्रोग्राम में, तो ये उधना रेलवे स्टेशन पे जो ग्रीनरी का काम, ग्रीन उधना रेलवे स्टेशन। तो ग्रीन उधना रेलवे स्टेशन अगेन एक कंसेप्ट था, कि कंसेप्ट में ऐसा था कि मुझे एक शहरी जन है हमारे जो बहुत अच्छा सोशल वर्क, चैरिटी वर्क करते हैं, तो उनको किसी ने उधना के जो ये परिसर से कोई गया था, कि उन्होंने उनको बोला कि हमको इतने गमले चाहिए। तो उनको पता लगा कि भाई गमले, पेड़ पौधों की बात आई तो मैं विरल को फोन करके बोल देता हूँ कि एक काम करो, इतने गमले चाहिए, मेरे तरफ से भी आप दे देना। मैं उधर जाता हूँ, उधना में देखता हूँ, और उधना 2019 में पूरा कंप्लीट हुआ था। तो उधना में मैंने देखा कि खाली कंक्रीट ब्लॉक से एक पेड़ नहीं लगा है। एंड आई एम शॉक्ड कि ये कैसे ऐसा हो सकता है। और वहां पे बाजू में इंडस्ट्रियल एरिया है। तो हमने सोचा कि मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला कि यहाँ तो बहुत बड़ा स्कोप है, और वहाँ यहाँ तो पूरा आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बोला ये सब तो मैं नहीं जानता हूँ, पर तुमको करना है तो कर। मतलब हाँ, मुझे तो करना है, मुझे तो अगर सिटी के बीच में कहीं ऐसी जगह मिलती है तो मैं करूँगा, पर MOU करेंगे। तो MOU करने के लिए इधर गरुड़ा, CR गरुड़ा करके इधर पूरे हेड थे यहाँ पे, और वेस्टर्न रेलवे। हाँ, ओके। सो साउथ गुजरात का जो वो देखते थे, जो सूरत का, तो उनके साथ एक MOU हुआ। सर भी बहुत एक्साइटेड, प्रो लेवल के सपोर्ट में, बोले करो जो करना है। तो हमने वहाँ पे जिंदा पुलवामा शहीद स्मारक बनाया। जिंदा पुलवामा शहीद स्मारक ऐसा कि वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ जो है 4-4, 5-5 जन उठाए, ऐसे पेड़ हम वहाँ पे जाके सीधा ट्रांसप्लांट किया। ओके। और ब्यूटीफुल, यानी एक लेयर में 3-4 लेयर में हमने पूरा ग्रीनरी ये किया। वहाँ पे बटरफ्लाईज आने लगे। वो पहला एक ऐसा फेज था कि जहाँ पे कोई ऐसे रेलवे स्टेशन में इतना सारा काम, पब्लिक प्लेसेस, हाँ, और ऐसे बोले कि इतने जहाँ पे जनरली गार्डन्स तो अच्छे होते हैं, बट रेलवे स्टेशन पे कुछ नहीं दिखता। और उसमें क्या होता था कि वापस वहाँ कंसेप्ट ये था कि नर्सरीज जो है, हाँ, जैसे आप देखेंगे कि हमारा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो ग्रीन है। यानी क्लास के लोगों के लिए वो लग्जरी है कि भाई ये तो बहुत सुंदर है, इन अंदर पूरा प्लांटेशन वगैरह है। अभी डोडावाला जो है बेंगलोर में, वो ऐसा बन रहा है। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि ये लोगों के लिए कुछ ऐसा करे कि नहीं, ये लोगों को क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ, यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के लोग ही वहां से आते थे, क्योंकि मुझे तो वो कनेक्टेड थे। yes. तो मैंने सोचा कि यहाँ पे करते हैं, ताप्ती गंगा जाएगी कि ऐसा। हैरानी वाली बात हुई कि पहले दिन जब मैंने जो पेड़ लिए थे नर्सरी में, तो नर्सरी वाले ने, हमने डिस्काउंट मांगा था कि भाई इतने बड़े ले रहे हैं, प्लीज हम इसमें रेलवे स्टेशन पर। तो उसने बोला कि हो ही नहीं सकता, ये रेलवे स्टेशन में जाएंगे। उसने कि कोई आदमी को भेजा, ऐसे ही बोल रहे हैं, वो पीछे आदमी को भेजा। बोले कहाँ जा रहे हो, देखो। वो फोन करके बताता है, अरे ये तो रेलवे स्टेशन में ही उतर रहे हैं, और रेलवे स्टेशन में ही तो लग रहा है। तो ये वाली बात थी कि पूरे लग गए। GM का इंस्पेक्शन था उसके 2 दिन के बाद। GM शॉक्ड। GM बोलते हैं
ये किसने किया? मैं वैसे ही बहुत ज्यादा शाही था, तो मैं आजू बाजू नहीं था। तो पाटिल जी उधर थे उद्घाटन के समय, तो मुझे बुलाया कि कहाँ है, इधर आके मिलो तो सही। बोला हाँ सर कैसे? तो बोला कि 2 दिन पहले मैं आके गया, इधर एक भी पेड़ नहीं था, ये क्या कर दिया तुमने? क्योंकि हमने पैरापेट वॉल भी बना दिए, हमने कंक्रीट ब्लॉक्स भी निकाल दिए, इतने बड़े पेड़ के लिए वो उसको तोड़ना भी पड़ा पीसीसी को, वो सारी चीजें कर दी। तो मैं बोला रेलवे के पास क्या चाहिए और कर सकते हो? मैंने बोला हाँ कर सकता हूँ सर, मुझे परमिशन चाहिए, मुझे और पानी चाहिए, परमिशन और पानी दीजिए, मैं इसको ये कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। तो वो चले गए। उसके बाद 2 दिन के बाद हम वापस गए। वहाँ पे फिर एकदम शॉकिंग था कि वहाँ पे सबने पान की पिचकारी मारी थी। नेचुरली है कि वहाँ से यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड की ट्रेन जाती थी और लोग ऐसा करते हैं। इवन अपने सूरत के रेलवे स्टेशन पे भी होता है। तो मुझे उसमें हाथ डालना है और वहाँ पे वापस लगाना बाकी था, प्लांटेशन बाकी था। तो वहां मैंने सोचा कि अभी इनके साथ बात तो नहीं कर सकते, जैसे इसके लिए मैं सिक्योरिटी तो नहीं रख सकता हूँ, या मैं किसी और को मैं ऐसा तो नहीं दंड कर सकता हूँ कि भाई ऐसा क्यों कर दिया। तो मैंने बोला इनको क्या करे, तो इनको इंस्पायर करते हैं। इंस्पायर कैसे कर सकते हैं कि वहां पे ये स्टेशन ही पर्यावरण सेनानी बन जाए तो वो कैसे बन सकता है। तो वहां पे एक कंसेप्ट आया। कंसेप्ट में एक बड़ा सा पेंटिंग है, एकदम ह्यूज पेंटिंग, एक वॉल थी, वो पेंटिंग उसके ऊपर एक बड़ा घना पेड़, एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे जो प्रेयर पोजीशन में है एक हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन बैठे हैं। ओके। और वहां ऊपर खाली लिखा है प्रकृति ही परमात्मा है। ओके। हम आए हैं प्रकृति में से, हम मिल जाएंगे प्रकृति में, किसी को दफनाया जाएगा, किसी को जलाया जाएगा। वहां पे यानी वो समय था, मोबाइल हाथ में सबके थे, सेल्फी सब, इतना सारा ये हो गया, लोगों को पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ। तो वहाँ से फिर दूसरा पेंटिंग, तीसरा पेंटिंग, चौथा पेंटिंग। वहाँ पे ऐसा भी एक पेंटिंग था जो एकदम शॉकर था कि मास्क पहना था और मास्क के साथ में वो जो ये था ऑक्सीजन, हाँ, पेड़ पौधों को मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट, ऐसा करके एक पूरा ये था। और कोरोना के समय में वही चीज हम देख के ये तो रियलिटी हो गई है। एग्जैक्टली। सो ये ऐसा स्टेशन था कि 50 से अधिक पेंटिंग थे। उसमें एक स्पैरो जोन था। हमने एक पूरा एक एरिया डेडिकेटेडली स्पैरोज के लिए रखा था। वहां पे ऐसे टाइप के पेड़ लगाए थे, बंकम नीम जो आते, वो वाले पेड़ लगाए थे, और उनकी बहुत अच्छी तरह नेस्टिंग करती थी, उनको खाना देते थे और उनको पानी देते थे। और वो 2000 चिड़िया जो ये हो गई थी। तो टोटल कितना ट्री प्लांटेशन हुआ उदना के स्टेशन? अराउंड उदना जो मेन परिसर जो था, अभी मैं नहीं बोल सकता क्योंकि अभी तो अपना वापस रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, बट मोर देन 3500 खाली उनकी परिसर में पेड़ और ये थे, लाइक प्लांट्स थे। पीछे अभी दूसरा ये सारी चीजें हुई उस टाइम पे जीएम मुझे पीछे लेके गए थे उनकी कार में बैठ के। जीएम यानी एक सीएम होते हैं रेलवेज में, वो खुद उनकी पूरी एक ट्रेन में आते हैं, उनकी पूरी ट्रेन होती है। अच्छा। और वो आती है, और अब मुझे तो पता नहीं था, उन्होंने बोला मुझे बैठो गाड़ी में, तो मैं गाड़ी में बैठा तो वो लेके गए पीछे, बोला यहाँ पे हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रहती है, इस जगह को कुछ करवा सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर, इधर फॉरेस्ट बना सकते हैं, हमको तो जगह चाहिए ट्री प्लांटेशन के लिए। तो वहां पे पहला हमारा एक ये था कि मियावाकी फॉरेस्ट जो मेथड जो थी, वो हमने एक्सपेरिमेंट मियावाकी मेथड वहां की। कितना एरिया होगा वो? 19,000 स्क्वायर फीट का, 19,000 स्क्वायर फीट, 19,000 स्क्वायर फीट का था। और मोर देन 1600 जैसा पेड़ लगे। और उसके बाद कोरोना आ गया। हाँ। आपको हैरानी होगी कि कोरोना के टाइम पे जब पहला ऐसे लॉकडाउन में ऐसे चोरी छुप के भी जाते हैं, तो मैं भाग के वहीं जाता था और मुझे पकड़ के लोग लगे कि उधर क्या कर रहा है उधना, तो वाई आर यू गोइंग टू उधना? तो मतलब नहीं यार, मेरे पेड़ मर जाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। और वहां पे बिस्लेरी की बॉटल्स उल्टी करके हमने ड्रॉप के तो हाँ कि एक ही बार भर दें तो भी एटलीस्ट चले, ऐसे करके बहुत सारी चीजें की थी। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड टू टेल यू कि अभी वो जंगल इतना घना, इतना बड़ा हो गया है। MS यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हैं, बॉम्बे से लोग देखने आए हैं, और SVNIT जो हमारी जो सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक रिसर्च किया है उसमें। और जहाँ उसका एयर पार्सल अभी जो आता है,
यानी वहां से जो एयर जो इंडस्ट्री, हाँ इंडस्ट्री का है, रेलवेज का काम हो रहा है, फिर भी वो एयर पार्सल PM 2.5 और PM 10 में एग्जाम्पलरी यानी 10 to 18% का उसका ये क्लीन करता है, फिल्टर करता है। तो दैट इज अ फिनोमिनल दिस थिंग। और वो इतना सुंदर ये है वन है कि आपको लगेगा कि एकदम भर दोपहरी में आप अंदर जाके आप यू कैन वॉक बिकॉज इट इज एन इंडिजीनियस। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मियावाकी पद्धति है पर वो इंडिजीनियस है, क्योंकि आगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रहती है। हमारे यहाँ पे अगर अंदर स्नेक्स निकल गए कि ऐसा कुछ होगा तो वो पेड़ पूरे ये कर देंगे कि भाई इधर तो सांप निकल रहा है, भाई उसको उड़ाओ। ऐसा नहीं किया है। उसके अंदर आप चल सकते हो, इतने इसके अंदर वॉकवेज है और हाँ पूरे जंगल में आप ऐसे ही नॉर्मल वॉक कर सकते हो। बट इतनी जबरदस्त, इतने माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, इतनी सुंदर जगह हो गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको अभी गार्डन्स की जरूरत नहीं है। अर्बन जो एरियाज है, सिटीज है, उनको ऐसे फॉरेस्ट की जरूरत है, छोटे छोटे पैचेस, इवन टेनिस कोर्ट जितना भी फॉरेस्ट हो सकता है। तो ऐसे पॉकेट फॉरेस्ट जो है वो मैं ज्यादातर ये करता हूँ। और वो फॉरेस्ट भी ऐसे होने चाहिए कि जो इंटरेक्टिव है। तो ये फॉरेस्ट के बाहर भी पूरा एक इंडिया गेट है। ये फॉरेस्ट का नाम है शहीद स्मृति वन, क्योंकि जितने भी हमारे शहीद है जो जिनको हम फकर कर सकते हैं भाई ये, तो उनके नाम से ये शहीद स्मृति वन है। जैसे लता मंगेशकर जी को ट्रिब्यूट दिया है हमने, तो वहां पे पेड़ लगा के दिया है। CDS बिपिन रावत जी का पेड़ हमने वहां लगाया है। तो वो है कि हम गर्व से अगर वहां जाते हैं तो हम गर्व से ये करें कि भाई नहीं, ऐसे लोगों को हम याद भी कर सकते हैं वहां जाके, और बाकी लोगों तक ये डेडिकेट भी उनके लिए है। और फॉरेस्ट अब देंगे तो भी सबके लिए काम का है। ऑक्सीजन, रोग प्रतिकारक शक्ति, आजू बाजू के लोगों के लिए बहुत बड़ा ये सेवियर आ सकता है। आपने जैसे बताया मियावाकी फॉरेस्ट, तो जनरली ऑडियंस को ये शब्द कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मियावाकी फॉरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है? मियावाकी फॉरेस्ट ये है कि अकीरा मियावाकी करके जापानीज बॉटनिस्ट थे। अकीरा मियावाकी वाज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, बिकॉज उसको पता था कि आने वाले समय में एरिया जो है, ज्योग्राफिकल एरिया के सामने पॉपुलेशन हमारा बहुत ज्यादा ब्लास्ट होगा, और उस टाइम पे हमारे पास जगह नहीं होगी पेड़ लगाने के लिए, लिमिटेड जगह होगी। हाँ, और दूसरा क्या होगा कि बहुत ज्यादा पेड़ कटेंगे, वेजिटेशन के हिसाब से कटेंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों की खाने के लिए भी तो वो ये होने वाला है। सो उन्होंने क्या किया था कि जो एक नेचुरल जंगल 100 साल का होता है, ये मियावाकी फॉरेस्ट 10 साल में सेम लेवल पे बायोडाइवर्सिटी, ऑक्सीजन, उसकी हाइट, मैच्योरिटी, उतने मैच्योर 10 times फास्टर, ऑलमोस्ट 10 times फास्टर होता है। और वहां पे एक ही ये है कि जितना पास में आप प्लांटेशन कर सकते हैं, ये दो पेड़ के बीच के कम से कम जगह होती है। तो एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन करते हैं। कौन पहले है? हाँ, और इतना फास्ट ग्रोथ होता है कि हमारे जो ये फॉरेस्ट में, शहीद स्मृति वन में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सबसे सीनियर मोस्ट पीपल देख के गए थे कि ये कैसे हो गया। दे वर वेरी हैप्पी, दे एनकरेज, और वो इंस्पायर मेरे को करके गए कि ये तो जबरदस्त हो रहा है। पर वहां पे 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखनी होती है कि एक सॉइल है, आपकी जो सॉइल है उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है, वो ह्यूमिडिटी कंटिन्यूस ह्यूमिडिटी रहेगी। तो एक मियावाकी फॉरेस्ट जब होता है तो उसमें ऐसा लगता है वो मिमिक करता है मॉनसून 365 डेज मॉनसून ही है। तो वो ऐसा लगता है कि हमको ऐसा लगता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसा फीलिंग आता है। और वहां पे अंदर आपको एक ऐसा लगेगा ही नहीं कि यानी ह्यूमिडिटी जो है वो एकदम नेचुरली आपको, यू विल फील वेरी गुड, द स्मेल ऑफ द सॉइल इज गोइंग टू कम, ऐसा नेचुरली होता है। सो दैट इज अ मियावाकी फॉरेस्ट। बट जो विकसित देश है, जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे जर्मनी है, एम्स्टर्डम है, वहां पे जितने भी हो रहे हैं ना, वो पैचेस ऐसे हो रहे हैं कि जहां पे पेनिट्रेशन नहीं हो सकता है। पूरा आप एकदम एनक्लोज्ड होगा, पेनिट्रेशन नहीं कर पाओगे। बस वो आपको पता लगेगा कि ये फॉरेस्ट है, ये मियावाकी फॉरेस्ट है। मुझे ये नहीं करना था, मुझे इसलिए इंडिजीनियसली करना था। और दूसरा, मैंने वहां पे जितनी भी वेराइटीज ली है वो नेटिव स्पीसीज की डाली है। तो नेटिव स्पीसीज में मैंने ज्यादातर फ्रूट बेरिंग ट्रीज डाले हैं। तो मैंने आम भी डाले हैं, मैंने जैसे बेर डाले हैं, बहुत सारी यूनिक चीजें हैं कि जहां पे बर्ड्स आ रहे हैं, और बर्ड्स को भी एक ये हो, आजू बाजू बच्चे हैं अगर, तो बच्चों को भी पूछ के हमने पेड़ लगाया कि आपको बादाम अच्छी लगती है तो हम बादाम के लगाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं
ये इंटरेक्शन अगर होगा, ये देखेंगे कि बादाम ऐसे होती है, तो उनको पता लगेगा। और ये यानी जब बड़े होंगे तो ये है ना, ये आपको हैरानी होगी कि ये इट इज नॉट एन दिस थिंग एक्स्ट्रा स्टेटमेंट कि ऐसा कुछ हो सकता है कि उनको पता लगे कि बादाम कहाँ से मिलती है, वो स्टोर से मिलती है, वो ऐसी ब्राउन वाली होती है, तो उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में बादाम कहाँ से उगती है, कौन से पेड़ पे या होती है। मोरिंगा का पेड़ है। अभी आजू बाजू अगर पॉपुलेशन रीजनेबल नहीं है, यानी उनके लिए रेशनिंग हो रहा है, तो वो मोरिंगा के पेड़ के पत्तियों से ये कर सकते हैं, लाइक पूरा सब्जी बना सकते हैं। Yes. और उसको भी बहुत हेल्दी वे में कंज्यूम कर सकते हैं, उसका सूप बन सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आजू बाजू के पॉपुलेशन को भी उसका बेनिफिट मिले, वो चीज ऐसे ट्रीज आपने वहां पे लगाए। हाँ। और ये जैसे आप बोले नेटिव ट्रीज है ना, तो जो मियावाकी फॉरेस्ट में नेटिव ट्रीज बर्ड्स के लिए फ्रूट्स मिले, वैसे आसपास के लोगों के लिए कुछ अट्रैक्ट करे, उस तरह के आपने जो ट्री प्लांटेशन किया, तो वैसे आपने और भी कहीं भी जगह और कितने मियावाकी फॉरेस्ट आपने बनाया है? आई वुड से मियावाकी फॉरेस्ट कंसेप्ट जो है, हाँ। वो अराउंड 7 एज सच फॉरेस्ट हमने बनाए। Okay. मियावाकी ये है और दूसरे 2-3 है, जिसमें सरथाना जो नेचर पार्क है, हाँ, सरथाना वहां पे नेचर पार्क। पूरे जितने भी पैचेस है वहां पे हो रहे हैं, और उनको हमने नाम नहीं दिया अभी तक। आने वाले समय में उसको हो जाएगा। हाँ, उसके नाम हम ये करेंगे क्योंकि पीपल शुड नो। हाँ। अगर उसको रिलेट करेंगे, आप बोलेंगे कि वहां पे मैं ये जगह पे जाके आया, तो आपको एक कनेक्शन होगा, तो वो कनेक्शन करना है। तो वो सारी चीजें जरूरी। एक यूनिक जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट भी नहीं मैं बोल सकता, आत्मवन करके हमने लगाया, वो पिपलोद में है। हाँ हाँ, सुश्रुत हॉस्पिटल में। अब वहाँ सुश्रुत हॉस्पिटल है। सुश्रुत हॉस्पिटल, और वो जो छोटा सा वन जो मैं बोल रहा हूँ, वो गमलों में है। वो गमलों में कैसे है कि वहां पे एक ये आया था, ALS पेशेंट थे, और ALS पेशेंट, और वो उनका मेडिटेशन के लिए उनको एक ओपन जगह चाहिए थी। और सुश्रुत जो है नेहरू नगर के बाहर ही आती है, तो वहां पे वो लोग ने बोला कि जो डॉक्टर्स आएंगे और वहां पे मेडिटेशन कराएंगे, पर यहाँ तो सीधा कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर रास्ता है, मेन रोड है, और वो फ्लाईओवर आ गया, और वहाँ अभी कुछ भी प्लांटेशन ही नहीं है। तो मैंने हमने सोचा कि कैसे करें, क्या करें, तो हमने 3 लेयर्स में वहाँ पे प्लांटेशन किया है, और 3 लेयर्स में इतना ब्यूटीफुल हो गया वहाँ पे, इतने सारी बटरफ्लाईज वगैरह आते हैं, बर्ड्स आना चालू हो गए। सो दैट इज समथिंग आत्मवन इसीलिए बोला है, क्योंकि आत्मा को जो अच्छा लगेगा वो आत्मवन। सो दैट इज वेयर द ये किया है। वैसे दूसरा एक हमारा जो आने वाला है, जो हमारी जो ये IIT इंस्टीट्यूशन जो है, हजीरा की IIT, हाँ। वहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके फिर लगाया है, दे आर मेंटेनिंग इट। ऐसे गांव में जो है, जैसे कडोली है, मरोली है, दाती है, वहाँ पे इतने सारे प्लांटेशन हमने किए अभी तक। तो वहाँ पे भी छोटे छोटे पूरे जंगल, छोटे-छोटे जैसे फॉरेस्ट बन जैसे गए। उनकी बैंक ऑफ द रिवर है, वहाँ पे भी पूरे फॉरेस्ट हो गए। तो वहाँ पे वो अभी नामकरण जो है वो धीरे धीरे करते जाएंगे। आने वाले समय में सबसे बड़ा फॉरेस्ट हमारा आ रहा है, वो सचिन में है, और सचिन में जो आएगा वो अराउंड 5000 बड़ी ट्रीज का फॉरेस्ट होगा। सो दैट विल बी समथिंग। सचिन में कहाँ पे है? सचिन में इट इज नियर द ब्रिज, जैसे जो क्रॉस सर्कल और क्रॉसिंग है सब। और वहाँ पे भी ट्राइबल बेल्ट के बच्चे ये पढ़ते हैं, और ये भी सारे ऐसे फ्रूट बेरिंग स्पीसीज होंगे कि जो उनको काम आएंगे। मतलब लोगों को जनरली, हमको भी अच्छा लगता है पेड़ से निकाल के खाने का। हाँ, एक ऐसी क्रेजी और चीज की है कि अभी एक पॉकेट फॉरेस्ट बना है। हाँ। वो भी प्लांटेशन हो गया है, कापोद्रा पुलिस स्टेशन। सो दैट इज अगेन वन यूनिक कंसेप्ट कि जैसा मैंने बताया कि उधना रेलवे स्टेशन को पर्यावरण सेनानी जैसे बनाया कि हर एक टाइम पे जरूरी नहीं है कि मेरी बात सब सुने, बात करे, कोई एक जगह पे जाके भी देख के सारी चीज को रिलेट करके बोले कि नहीं मुझे ये करना है। ऐसी जरूरत नहीं है कि एक ही बंदा इसमें कर सकता है, या एक ही गवर्नमेंट, या एक ही संस्था, या कोई एक, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, और हर एक जन अगर जुड़ता है तो ही हो पाएगा। तो उसमें भी ऐसा है कि आप लॉकअप देखेंगे तो लॉकअप में जो लॉकअप है वो लॉकअप में एक 3D पेंटिंग है, जिसमें एक एंट्री टू द गेटवे ऑफ फॉरेस्ट है, और उसमें ऊपर लिखा है कि गुनाह का रास्ता छोड़िए, पर्यावरण का रास्ता अपनाइए। दिस इज व्हाट मैं कहीं ना कहीं हर एक जन को ये चीज का मैसेज देना चाहता हूं कि
इट इज लाइक एनवायरमेंट जो ऐसी चीज है कि हिंदू नहीं है या मुस्लिम नहीं है या बीजेपी नहीं है या कांग्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हमारा खून है। अगर वो खत्म हो गया तो नहीं चल पाएगा। एंड इट्स अ वेरी सीरियस मैसेज। एंड जितना पढ़ेंगे, जितना आप नॉलेज रखेंगे, उतना आपको पता लगेगा कि वर्ल्ड कैसे फुल प्रूफ हुआ है। हम इतने बड़े बड़े जार्गन्स जो है, सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर फैशन, वो सारी चीजें बात करते हैं, बराबर, वो बात करें, वो बराबर है, क्योंकि जर्मनी बात करेंगी तो बराबर है, क्योंकि उनके पास बेस है, हमारे पास बेस नहीं है। हम वो बेस के बिना पे मैं ऐसा बात करूंगा कि अभी सर्कुलर फैशन करना है या मुझे ये इकोनॉमी में सस्टेनेबिलिटी करनी है, कि आई एम 100%, बट बेस कहाँ है, कैसे तो, करे उसको? हाँ, इतने लेवल पे हमारा बेस एक नेचर का बेस। हमारे यहाँ पे जो अर्बन सिटीज है, अभी अर्बन सिटीज में जितना भी प्लांटेशन हो रहा है, वहां पे गार्डन डिपार्टमेंट आता है। हाँ। तो काटते हैं तो गार्डन डिपार्टमेंट परमिशन देता है, 2500 रुपए आप दे दो और वो गार्डन डिपार्टमेंट आपको, या तो मैक्सिमम आपको फाइन होगा 10,000 रुपए। तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू जो हमने की है बहुत कम की। और आप कोई भी कंट्रीज में जाइए, वहां पे ऐसी सजा होती है कि यू नो आप इवन जापान में जाके एक फूल नहीं ये कर सकते, निकाल नहीं सकते। हाँ, क्योंकि वो आपके साथ गाइड जाके बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज डोंट टच इट, आप दूर से देखिए उसको, खुश होइए। अपने यहाँ तो ऐसा है कि सुबह सुबह वो लटार मारने जाते हैं, वो एक लकड़ी लेके जाएंगे और वो तोड़ते जाएंगे और वो पेड़ लाइक वो जो फूल है, वो फूल अपने भगवान को धरेंगे। पर वो भगवान कैसे खुश होगा, उसने लाइक उगाया ही नहीं है, पानी उसने दिया ही नहीं है। और इससे भी ज्यादा साइंटिफिक, अगर आपके घर में वो पेड़ होता, जहां पे वो फूल होता, तो प्रकृति आपके पास होती, आपके पास पर्यावरण होता, तो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ता। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी है कि जो फूल, जो पेड़ है, जिसको पानी आपने दिया, वही आप खुद उगाना चाहिए, अपने भगवान जी को अर्पण कीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप बाजार में जाके खरीदिए। एटलीस्ट एक ऐसे बंदा जो वो पेड़ों को लगा रहा है और वो जो ये नर्चर कर रहा है, तो उसके, बट रास्ते से ये लेने से प्रॉब्लम क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन, यस, वो खत्म हो जाता है। तो ये जो मैसेज जो है, वो सिंपल से सारी चीजें हैं। हमारे पहले के जनरेशन सब ये सब एंजॉय करते थे कि मिट्टी का पानी पीते हैं, ये करते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। वापस ये आता है, वास्तु पे आता है, तो वास्तु में भी ऐसा बोलते हैं कि इंडस्ट्री में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग धरती माता को पानी देना है, वो उसके बदले आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो वो नेचुरली भी समझा रहा है। मनी प्लांट, वहां एक मनी प्लांट मनी बढ़ता है, बट उसमें फॉर्मलडिहाइड, इथिलीन, जाइलिन, टाउलिन, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा अगर इंडोर प्लांट में अगर होगा तो मनी प्लांट में होगा, एरेका पाम होगा। ये सारी सिंपल सी चीजें हैं, पर हम कर सकते हैं, या अगर करते हैं और वॉल्यूम में करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो अभी आपने जस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की है ना जी, तो जैसे ये जो ट्री प्लांटेशन, मियावाकी फॉरेस्ट, वो और वाटर कंजर्वेशन, ये दोनों कैसे लिंक है, वो उसके बारे में? वो वापस एक ही है, पेड़ और पानी। हाँ, इट इज कनेक्टेड, बिकॉज सॉइल इरोजन से लेके बहुत सारी चीजों में पेड़ और पानी, इसीलिए सदगुरु का सेव सॉइल जो आया, उन्होंने जो नर्चर कर रहे हैं, रिवर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या हमारे रिवर्स के आजू बाजू हमारे बड़े पेड़ होने चाहिए। और बेसिक एक चीज है कि आप जैसे नेचर को, पेड़ जो है, जो ये एंटेना, इट टॉक्स टू द स्काई, और उससे क्लाउड्स आते हैं, क्लाउड्स से बारिश होती है। कहीं ना कहीं हमारा जो अभी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बहुत सीरियस कंडीशन जो है कि जो 2030 है, वहां तक इंडिया की जो आबादी है उसके 50% पीने वाला पानी मिलने वाला है। 50%, दैट इज अ शॉकिंग थिंग। नाउ दैट शॉकिंग थिंग कि 50% ही पानी मिलेगा, तो कैसे हम ये कर पाएंगे? पानी हमको तो सुबह जागने से रात को सोने से हर एक मतलब घंटे, हर एक मिनट चाहिए हमको। हाँ, तो मैं सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज में जहाँ पे मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं बताता हूँ उनको, बच्चों को, और मैं हैरानी वाली बात बोलता हूँ कि हम लोग एक बड़ा सा है ना, आप लोग, यानी हम तो नहीं, बट आप लोग एक बड़ा सा ये कर दीजिए, फोटो ले लीजिए बाथटब का, और बाथटब में पानी पूरा भरा हुआ है और आप बैठे हैं, तो बोला
वो रखना और आने वाले जनरेशन के लिए बताना कि हमारे पास इतना पानी हुआ करता था, हम बाथटब में नहाते थे बैठ के, इतनी बड़ी चीज होती थी। ये भी यानी उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है ये हो गया है, चेन्नई में ये हुआ है, बेंगलुरु में हो रहा है, और 2-2, 2.5-2.5, 5-5 करोड़ के फ्लैट अगर लेके भी आदमी रेशनिंग में चल रहा है पानी में। तो आने वाले समय में वाटर इज समथिंग विच इज सच अ बेसिक थिंग कि जैसे आपको एक लाइक इतना अशुद्धन पानी सपोज चाहिए और मैं आपको एक ही बाल्टी है, जो करना है वो करो, आपको इतना ही मिलेगा, तो इट इज अ वेरी शॉकिंग थिंग, इट इज अ वेरी रूड थिंग, बिकॉज आपके पास सारी चीजें होगी बट ये लग्जरी आपको पता ही नहीं है कि ये लग्जरी थी, और ये ऐसी लग्जरी है कि वो वापस नहीं आएगी। इस दूसरा एक बहुत बड़ा ये होगा, अभी जितना भी हमारा फसल जो होती है वो फसल के लिए पानी, इरिगेशन के लिए, तो वो इरिगेशन के लिए पानी नहीं रहेगा, हमारा वो इकोनॉमी पे उसका बहुत बड़ा ये हो जाएगा। एग्जैक्टली। एंड हमारा जो रेनफॉल हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से इतना ज्यादा आर्बिट्रेटली हो जाता है कि पहले 15 दिन में ही पूरे इसका रेनफॉल हो जाता है, तो वो हाँ, तो वो रेनफॉल तो सीधा वो ड्रेन होके चला जाएगा। सो करें क्या, या एज ह्यूमन बीइंग्स हाउ विल बी फाइट दैट थिंग? सो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वाटर कंजर्वेशन पुराने जमाने में जैसे होता था, आप पीने के पानी में भी आपको जितना पानी चाहिए आधा ही चाहिए, आप उतना ही लीजिए, बस उससे ज्यादा मत लीजिए। वहां से लेके इवेंचुअली कि भाई मैं कैसे मेरे घर में या मेरी बिल्डिंग में या मेरी प्रीमाइसिस में या मेरी इंडस्ट्री में मैं कैसे वाटर कंजर्वेशन कर रहा हूँ, एज अ प्रोफेशनल आप कर सकते हैं, एज अ इंडस्ट्री आप कर सकते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से भी कर सकते हैं, बट हम सबको एक मिलके सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक कंसर्न नहीं होगा, ये जब तक एंगेजमेंट नहीं आएगा, तब तक हम बातें करेंगे और तब तक हम ऐसी सारी ये सिचुएशंस हम दर्शाते रहेंगे कि ऐसा ऐसा हो सकता है। जैसे केप टाउन साउथ अफ्रीका में भी जीरो ये हो चुका है, 0 डे कॉल हो चुका है। सो आई एम सेइंग कि इट इज वेरी पॉसिबल कि एनी सिटी ऑफ इंडिया इज वनरेबल। अगर बारिश नहीं आती है तो इवन सूरत इज वनरेबल और गुजरात इज वनरेबल। सो दिस इज वेयर आई एम सेइंग कि वी आर लिविंग ऑन अ टाइम बॉम्ब and anything can happen, and when it can get ignited we don't know, but for us it is very very imperative, it is very very this thing कि एक जन हम हमारे बच्चों के साथ में अभी जो है उनकी कंसर्न हम पैदा करें एनवायरमेंट में, पानी में। वहीं जापान की बातें होती है कि जापान नारुतो करके एनीमे है कि जहाँ पे वो बच्चों को कैसे वाटर कंजर्व करना है, कैसे एनवायरमेंट को बचाना है, हाँ बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है, क्योंकि मोस्ट इंटरेस्टिंग वे में दिया है। एक एनिमेशन जो एक वो लोग जैसे एनिमेशन देखते हैं, कार्टून देखते हैं, वो कार्टून में अब हमारे यहाँ छोटा भीम है तो छोटा भीम पानी कंजर्व करते हुए दिखाएंगे तो मानेंगे। हाँ, नहीं ये इम्पोर्टेंट अभी तक हमारे मूवीज में भी नहीं आया है। मैंने एक ही ऐसी मूवी देखी है कि जिसमें यानी हो सकता है कि आप मुझे बता पाए, बट तिकड़म करके जो एक मूवी है उसमें बहुत ब्यूटीफुल वे में बताया गया है कि कितना इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट, एंड इट इज वेरी डिप्रेसिंग बिकॉज कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा, यानी जहां पे पानी नहीं आएगा, जहां पे ये एकदम से सडनली वो पॉपुलेशन माइग्रेट करना चालू करेगा और वो माइग्रेट एकदम हैफेजार्डली होगा, तो वो वहां पे केओस आ सकते हैं, अंधाधुंधी बोलते हैं लोग ऐसे। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि जिसमें एक सिविल वॉर जैसा हो सकता है, कि कुछ भी हो सकता है। तो ये बैलेंस नेचर ने हमको दिया है। इंडिया इज वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग इतने फॉर्चुनेट थे, हमारे पास इतनी सारी सीजन्स आती थी, इतनी ब्यूटीफुली हमारे पास जो सनलाइट आती है फुल फ्लेज में, हमारे पास सारी चीजें थी। जैसे लंदन है कि वहां पे तो कभी भी बारिश हो जाएगी कि ऐसा कुछ है, वो लोग सीजन नहीं होता। हाँ, वो लोग सुबह सुबह अगर सन को देखते हैं तो बोला सनी मॉर्निंग इट्स अ गुड डे ऐसे करके। तो हमारे यहाँ तो गुड डे समर्स, हाँ समर्स हमारे गुड डे ही होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक परसेप्शन ये है। आप जैसे इंडस्ट्री में आए हैं तो इंडस्ट्री में भी हम लोग 2 दिन पहले ही मैं और मेरे जो जनरल मैनेजर है, हम लोग बटरफ्लाइज हमने देखे बहुत सारे इधर बाहर, और हम लोग पकड़ रहे हैं, यानी हम लोग उसको उड़ा रहे हैं हम लोग लैंड के लिए। तो उसका वाटर लेवल भी अप होता होगा, 100% होता है। और उसकी पूरा एक बोलते हैं ना सॉइल का यही पूरा यूनिक हो जाता है। सो आई एम वेरी मच अमेज्ड विद दिस थिंग कि आने वाले समय में
जितने भी ऐसे फॉरेस्ट है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लैंड को, और ये सारी चीजें हमारे पास जगह है ही, जगह हमारे पास गार्डन्स है, हाँ, हमारे पास पुलिस स्टेशन है, हमारे पास रेलवे स्टेशन है, हम कहीं पे भी कर सकते हैं, बस स्टेशन में भी कर सकते हैं, बस स्टेशन को भी ग्रीन कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अगर उसकी जो लैंड है उसकी जो जितनी मिट्टी निकाल दीजिए और उसके अंदर नेचुरली पेड़ लगा दीजिए, उसको ड्रिप इरिगेशन के थ्रू पानी दीजिए, तो आई थिंक वी कैन चेंज द एंटायर। और जैसे गवर्नमेंट अपनी जो प्रीमाइसिस है वहां से शुरू करेंगे तो लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि जनरली लोग वहीं पे ज़्यादा मतलब आते जाते रहते हैं और वहाँ से कनेक्ट होके दे इंस्पायर, और वहीं से एज एक नॉर्मल सिटीजन अवेयर होगा। और जहाँ पे भी और उसके मतलब जैसे आप ऐसे एज ए इंडस्ट्री में है, आप यू आर ओनर ऑफ द इंडस्ट्री, बट फिर आपने कैसे यहाँ पे अपने आसपास पर्यावरण एनवायरनमेंट खड़ा किया, तो अगर हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट या हर एक पर्सन अपने हिसाब से एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर होता है, तो ये जो क्या बोल रहे हैं कि अपना जो एनवायरनमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। जैसे आपने यहाँ पे एनवायरनमेंट को इतना अच्छा बनाया, तो उसका बेनिफिट मैं भी ले रहा हूँ, मेरा इधर कतारगाम में ही रहता हूँ तो थैंक यू। तो आई थिंक ये अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यानी वी आर नॉट लकी, और आने वाले जनरेशन्स जैसे हमारे बच्चे हैं, क्यों उनके लिए हम क्या देके जाएंगे? अगर सारी चीज़ें होगी, भारत 100 साल के बाद एक यानी सुवर्ण काल में आएगा, डेवलप भी हो जाएगा, हो जाएगा, हमारा लाख पे हमारा सेंसेक्स चला जाएगा, सारी चीज़ें होगी, पर अगर पर्यावरण नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो मुझे कहीं ना कहीं आई थिंक ये किंतु परंतु नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पर्यावरण सेनानी एक एक हमारे में जो जिंदा है ना, हम रह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल, जैसे एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक बिजनेसमैन है, हर एक जन पर्यावरण सेनानी बन सकता है। वो कैसे बन सकता है? सिंपल है कि जैसे देयर इज अ टर्म इन जापान, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो शिनरिन योकू करने के लिए आपको बोलते हैं, शिनरिन योकू इज फॉरेस्ट बेथिंग। वो आपको ऐसा बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप बहुत ज्यादा अभी थके लग रहे हैं, मेंटली आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट बर्नट आउट है, आप जाइए वन में जाइए और आप वन स्नान करके आइए, तो फॉरेस्ट बेथिंग करके आइए। और वो फॉरेस्ट बेथिंग में सिंपल सी चीज है कि आपको कुछ नहीं ले जाने की जरूरत है, वो ना हाइक है आपकी, ना वो पिकनिक है, ना फ्रेंड के साथ जाना है, ना मोबाइल लेके जाना है, कुछ नहीं करना है, फोटोज भी नहीं खींचने, आप खाली जाइए और पर्यावरण में उधर के साउंड सुनिए, उधर की मिट्टी को लेकर, हाँ, ये जो आपके ट्रीज के साथ बातें कीजिए, ट्रीज को हग कीजिए, that is what will calm you. So that is what a doctor says. डॉक्टर ये कर सकते हैं, डॉक्टर हमको बोल सकते हैं कि भाई हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए आप पेड़ लगाओ, तो वो डॉक्टर का हो गया। इंडस्ट्री में अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर कैसे पानी बच सकता है, कैसे यानी हमारा जो भी एनवायरमेंट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बच सकती है, एक सिंपल सी चीज है। अगर मैं बोलता हूँ कि अर्थ आवर जो है, वाई इज अर्थ आवर एक ही बार पूरे इसमें कंट्री, लेकिन एक पूरे साल में, अगर मैं बोलता हूँ 15 दिन के बाद एक काम करें, हम आधा घंटा हम एक फैमिली नक्की कर ले कि भाई हमको आज शाम को हम जो खाना खाएंगे उस टाइम पे मैं सब लाइटें बंद कर दूंगा, कैंडल लाइट में हम सब बैठ के खाना खाएंगे। एक फैमिली का एक होता है। और दूसरा, आप भारत माता की ये कर रहे हैं, आप भारत माता के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसका प्रदूषण आप कम कर रहे हैं। आप अकेले ऐसे मत सोचिए कि मैं बंद कर रहा हूं तो उससे क्या हो रहा है, पर हर एक जन अगर सोचेगा तो बहुत बड़े लेवल पे कोई एक कैंडल लाइट डिनर करे, कोई दूसरा ऐसा बोले कि नहीं मैं तो 5-10 राउंड नीचे मम्मी पापा के साथ एक बार चल के आता हूँ। ये सारी चीजें हम भूल गए। पहले जो ये होता था, ऐसी क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कीजिए एंड जस्ट स्विच ऑफ द लाइट। अगर वो कर सकते हैं तो भी आप बहुत बड़ा देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन एक ही चीज है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि खाली बॉर्डर पे ही होता है, अंदर वाले अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। सो एक इंजीनियर वो हिसाब से कर रहे हैं, प्रोफेशनल कर सकते हैं, एक हाउसवाइफ कितना पानी बचा सकती है, कि अगर हाउसवाइफ चाहे, उनको बराबर पता हो कि इसमें पानी सबसे ज्यादा वो वॉशिंग में जाता है, ये वॉशिंग कर दिया मैंने, वो पानी मैं रीयूज कर सकती हूँ, कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। बच्चे, सीनियर सिटीजन्स कम्युनिटी गार्डन्स में जाके फॉरेस्ट कन्वर्जन करें, पूरा छोटा सा ये बैंकेबल फॉरेस्ट बनाए, और वो कम्युनिटी ये सीनियर सिटीजन्स कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ भी अच्छी होगी, सीनियर सिटीजन्स को एक एंगेजमेंट भी मिल जाएगा, सीनियर सिटीजन्स को बच्चे भी आ जाएंगे कि वो पेड़ में बच्चे एक फीलिंग, एक इमोशन देखेंगे।
तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इंटरनेशनली बहुत अच्छी तरह है। आप सिंगापुर की बात कीजिए, अपना जो चांगी एयरपोर्ट है, चांगी एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट इज वन ऑफ द मार्वल के जहां पे सबसे बड़ा फॉरेस्ट उन्होंने इंडोर फॉरेस्ट जैसा बनाया। सो आई थिंक इट इज वेरी पॉसिबल एंड बायोफिलिक, यानी हम अगर ब्रिजेस देखें, ब्रिजेस के ऊपर से पूरी ग्रीनरी हो। मैक्सिको में आप देख लीजिए, चाइना बहुत बड़े लेवल पे अभी ला रहा है कि वो पूरे मॉस कवर्ड है। तो कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है। आप देखिए कि लास्ट थोड़े सालों में स्किन डिसीजेस, बहुत सारे बच्चों में जन्म होते ही उनको स्किन डिसीजेस का ऑर्डर, लाइक स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। तो स्किन डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? बिकॉज ह्यूमिडिटी, भेज जो है वो नेचुरली एक्सट्रैक्ट प्लांट ट्रीज करते हैं। हमारे यहाँ पे वो कम होने चालू हो गए, तो हम अभी हमारे इसीलिए हम बॉडी ज्यादा इश्यू आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इम्बैलेंस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को नेचुरल से। अराउंड 2000 करोड़, द लॉस इज 2000 करोड़ रुपीस फॉर क्लाइमेट चेंज लास्ट ईयर, लाइक 2000 करोड़। अगर फसल हमारी कितने लाइक लाख हेक्टर्स हमारी खराब हो जाती है कि वो फसल नहीं हो पा रही है क्योंकि ज्यादा बारिश या तो बारिश हुई नहीं, या लाइक जो ऐसा है 51 डेज जो है वो एक आम आदमी के जो काम के वो नहीं जा पाता है, या तो फ्लडिंग हो गया या ये हो गया, गर्मी ज्यादा बढ़ गई क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज किया लास्ट ईयर ये गर्मियों के टाइम पे पहला ऐसा नोटिफिकेशन गुजरात गवर्नमेंट का आया था कि जब उन्होंने बोला था कि कंस्ट्रक्शन साइट्स जो है वो 11 से 4 बंद रहेगी। सुबह 6:30 को, फिर शाम को 4 बजे के बाद ऐसा यानी ये सारे इश्यूज आ सकते हैं कि जिसमें सीधी इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगी। तो आने वाले समय में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अभी कोई भी चीज चला नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज। अभी आपने जैसे चाइना और मैक्सिको उसकी बात की, तो इंडिया वो लेवल पे नहीं है, तो कभी वो लेवल पे जाना, अब हम जाएंगे उस लेवल पे, है ना, तो तब इंडिया को क्या ध्यान में रखना चाहिए और क्या वहाँ से क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हम यहाँ ला सकते हैं? इंडिया अभी एक ही मैं चीज़ मानता हूँ कि हम लोग जो एंटरटेनमेंट, जो हमारा जो क्राइटेरिया है या हमारा यूथ है, वो यूथ कहीं ना कहीं जो रियलिटी से दूर है। क्योंकि आज जब आप सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखते हैं तो सोशल मीडिया में क्या आता है कि जनरली कोई डांस करने वाला वीडियो या ऐसा कुछ है वो वायरल हो जाता है, और जो सीरियस इश्यूज है कि जो सही में इम्पोर्टेंट है कि काम करने की, लोगों को अवेयर करने की, तो वहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी IPL का सीजन चल रहा है, नॉट अगेंस्ट क्रिकेट, आई लव क्रिकेट, आई एम अ फैन, बट आई एम सेइंग के ज़्यादा से ज़्यादा जो एड्स आ रही है वो बैटिंग ऐप का और वो सब ये आ रहा है, ड्रीम 11 और वो सब आ रहा है, या गुटखा या वो नहीं पान मसाला, गुटखा नहीं बोल सकते, पान मसाला के ये कहीं ना कहीं भ्रमित है। हमको ऐसा लगता है कि बहुत दूर का है, क्योंकि हम वी आर सीइंग ऑन अवर इंस्टाग्राम। सो हम लोग सोच रहे कि ट्रम्प ने ये कर दिया, बांग्लादेश में ये हो रहा है, ये सारी चीजें वर्ल्ड ओवर हम ये कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज ग्लोब, यू हैव एवरीथिंग इन द हैंड, बट यू डोंट नो कि आपके बाजू में इंडिया में ही वायनाड में 700 जन के घर चले गए, वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। अगर आप ऐसे सोचे कि वो उसमें से आप होकर होंगे, तो आपका पूरा घर आपने जो बनाया है, कारकिर्दी की जितनी भी साल आपने ये किया है और वो पूरा घर बना है और वो घर बह गया, इमेजिन हाउ व्हाट योर लाइफ विल बी। वो एम्पैथी चली गई है, हमको एक दूसरे का दुख ही नहीं दिख रहा है, हमको एक दूसरे की फीलिंग्स ही नहीं हो रही। तो वो कहीं ना कहीं अभी क्या हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा ओवर कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं और ओवर मटीरियलिज्म में जा रहे हैं। हमको लाइक वी आर इंटरेस्टेड इन ट्रेंडी थिंग्स, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बेसिक थिंग्स, बिकॉज बेस पे वापस आना पड़ेगा ना, नेचर तो बेस में है। तो कहीं ना कहीं ठहराव जो है, क्योंकि एंग्शियस है कोई, किसी को भी आप देखिए, लाइक वी आर कंप्यूटिंग, वी आर एंगेजिंग, यहाँ पे अभी इधर हूँ, कहाँ जाऊंगा उससे। हाँ, तो जैसे ऋतिक रोशन का एक बहुत जबरदस्त इंटरव्यू था
ऋतिक रोशन का इंटरव्यू में ऐसा था कि वो इंटरव्यू पूछता है कि आपको कैसा लग रहा था कि सो ही सेड हैप्पीनेस की डेफिनेशन मुझे ऐसा लगता था कि वंस आई रीच वन डेस्टिनेशन ना देन आई विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव रीच्ड इट, आई हैव गॉट इट। बट मैं वहां पहुंचा फिर भी मेरे में अंदर तो कुछ खालीपना था कि नहीं, पर ये तो अभी फील नहीं हो रहा है, और कुछ बाकी है क्या। सो देन आई रियलाइज कि द प्रोसेस इज द मेन थिंग। वो जो प्रोसेस है, जो जर्नी है वो मेन है, और वो जर्नी जो है वो जर्नी में ठहराव जरूरी है, बिकॉज एकदम फास्ट फॉरवर्ड में जिंदगी बीत जाएगी तो पता ही कैसे लगेगा। आप अभी जो है भी नहीं कर पाएंगे। इस और ठहराव जो है वो पर्यावरण ठहराव लाता है। यस, पर्यावरण आपको बोलता है कि जस्ट बैठो, रुको, कुछ मत करो। चिड़िया है तो चिड़िया का आवाज सुन रहे हो तो चिड़िया का आवाज सुनो, वहां पे ठहराव है कि उसको देखो। एक बटरफ्लाई जैसे आपके बाजू में से उड़ के जाता है तो वो आपका सोल हंसता है, आपको स्माइल करने की भी जरूरत नहीं, पहले आपके दिल के अंदर ऐसे ये हो जाएगा एक्चुअली, बिकॉज वो नेचर है, वो एक पार्ट है आपका। सो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है वो इट्स जस्ट ऑसम, इट्स अ मेस्मराइजिंग कनेक्शन। जैसे आपने बोला कि मतलब अगर हमारे घर के बाजू में भी कुछ होता है तो हमको लगता है हमारे साथ नहीं हुआ है, तब तक हम जागते नहीं, ये सबसे स्ट्रेंज पैराडॉक्स है, क्योंकि हर एक जन को ऐसा लग रहा है कि मेरा क्या, पर ऐसा नहीं है। ये जो टर्मिनल डिसीजेस हो रहे हैं, सीओपीडी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें इससे ही हो रही है। और होता क्या है कि ज्यादातर लोग जितने भी है, वो मैंने बोला वैसे कि स्यूडो एक्टिविज्म जो है हमारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी जैसे एक चीज है, लेकिन जैसे बीच क्लीनिंग है तो मुंबई का बीच क्लीनिंग करना है तो वो 2019, 20, 21, 22 वो बीच क्लीनिंग ही करते जाते हैं। संडे एक दिन बीच क्लीनिंग का रखते हैं, 2-4 घंटे वो म्यूजिक सिस्टम लगाएंगे, वो खाना खाएंगे और वो साफ करेंगे। पर मैं बोलता हूँ मंडे टू सैटरडे कहाँ गए। और दूसरा, वो अगर क्लीन कर रहे हैं तो फिर वो मुंबई का वो जो क्लीनिंग वालों की जरूरत नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसका सॉल्यूशन लाते हैं, वो सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन लाते हैं। और व्हाई हमारा यूथ ऐसा है कि कोल्ड प्ले देखता है, हमारा यूथ ये है, तो हमारा यूथ ये इतनी सिंपल सी चीज क्यों नहीं ये कर पाएगा। वो समझाएगा, वो सारी चीजें कर सकता है, बट हमको वो चाहिए कि हम गोल गोल घूम रहे ये। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि आने वाले समय में 100 साल होने वाले हैं, अमृत पथ हमारा अभी अमृत पथ चल रहा है, और वो अमृत काल आएगा। अमृत काल में डेफिनेटली इंडियंस विल हैव एवरीथिंग। सो एक ही चीज है कि इसके साथ पर्यावरण को साथ में एकदम इम्पोर्टेंस रखनी पड़ेगी, और जो हमारा यूथ है उसको मोबिलाइज होना पड़ेगा। सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें हैं, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एनवायरमेंट, ऑल दोज थिंग्स, वेरी सिंपल थिंग्स, बट वो कहीं ना कहीं एक एक घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक एक घर में आप देखेंगे कि आने वाले समय में अगर ये होता है तो हमारा कैंसर का या टर्मिनल डिसीजेस का या सारे जितने भी इश्यूज जो है वो कम हो जाएंगे। नहीं तो इतना खराब टाइम आएगा कि चिड़िया का, जैसे मैंने बोला कि बाथटब का फोटो लगाना, तो वैसे ही चिड़िया का भी फोटो लगाना पड़ेगा। हाँ, कि वो डिजिटली फिर वो चिड़िया बतानी पड़ेगी कि चिड़िया ऐसे बोलती है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी, और ये 5G टावर्स और वो सब कुछ है, बराबर है। 5G लास्ट ईयर भी था, 2 साल पहले भी था, पर चिड़िया को अगर खाना दोगे, अगर चिड़िया को वो जो छोटे ये जो वो खाती है वो इस आप दोगे तो वो आएगी। yes. और वो पानी भी पिएगी। तो कहीं ना कहीं आई एम सेइंग कि लेट्स नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय, लेट्स नॉट फाइट। बहुत सारी ऐसी चीज, एक्टिविज्म नहीं करनी है। हम क्या कर सकते हैं, हम बदलाव कैसे ला सकते हैं, कौन से हिसाब से हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। तो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकदम सिंपल सा ये था कि फंडा ये था कि हम पहले अपने आप को ये करेंगे, हम आगे खुद से शुरुआत करेंगे, आगे सारी जर्नी। जैसे आपने बताया खुद से शुरुआत करेंगे, और जैसे हम शुरुआत करते हैं ना, तो जैसे फैमिली में अगर कोई एक बंदा शुरुआत करता है तो उसके साथ लोग जुड़ते हैं उसकी फैमिली से, और वही चीज जब बच्चे देखते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। बच्चे तो क्या करते हैं, जो देखते हैं वो फॉलो करते हैं। और तो जब ये ट्रेंडिंग होना चाहिए कहीं ना कहीं, ये सारी चीजें जब ट्रेंडिंग में होगी ना, कि जैसे आज अमेरिका में कहीं भी देखेंगे तो वहाँ पे एलन मस्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड माइकल जॉर्डन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोनों जन है तो उनकी दोनों की प्रेस्टीज की वैल्यू सेम है। माइकल फेल्प्स है तो दूसरा, लेकिन जो बिजनेसमैन है उसकी भी एक पैरेलल ये है, इंपॉर्टेंस है लोगों के साथ। बिल गेट्स जैसे है तो उसकी पैरेलल, क्योंकि
वो कंसिडरेशन करना बहुत जरूरी है कि लाइक वैल्यू सिस्टम हमारी वहां से आएगी। अगर वैल्यू सिस्टम हमारी वहां से आएगी तो ऐसा नहीं है ब्रैड पिट भी वहां पे है और लाइक यू नो देयर इज हॉलीवुड आल्सो, बट वहां पे खाली ये नहीं है। सो कहीं ना कहीं वैल्यू कैसे बढ़ेगी कि जैसे एक इंडस्ट्री है, सपोज वो इंडस्ट्री सोलर पे चल रही है, तो उसके जितने भी ट्रेडर्स हैं, उसके जितने भी कस्टमर्स हैं, उसके जितने भी सप्लायर्स हैं, वो बोलेंगे कि भाई मैं 10% आपको ज्यादा डिस्काउंट दूंगा या मैं ज्यादा पैसा दूंगा, बट मैं आपको 10 पैसे जितना भी मैं ये करूंगा क्योंकि आप सोलर चला रहे हैं, उसकी वजह से मेरे घर पे जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है और मैं आपको सपोर्ट करता हूं। ऐसे जब सपोर्ट करना लोग चालू करेंगे तो होगा ये कि बहुत सारे जन स्थापना करने लगेंगे क्योंकि एक अच्छा सा गुड वेव आएगा, एवरीथिंग विल चेंज। सो मेरा सपना ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा वेव आए कि जहां पे सामने से प्रेरित हो के कोई अच्छा काम कर रहा है वहां पे जाके हम सब कंट्रीब्यूट करें। जैसे कोई ऐसा पुलिस स्टेशन होता है और पुलिस स्टेशन अगर मेंटेन हो पा रहा है कि ऐसा कुछ है तो वहां पे पीआई को जाके एक सैल्यूट करनी चाहिए कि भाई नहीं सर, ये आप सही में आपने अच्छा करने दिया, थैंक यू कि आपने एटलीस्ट हमको ये सारी जगह दी और ये करने दिया। सो एक एग्जीक्यूशन या तो कमिश्नर सर को हम ये कर सकते हैं। सो समवेयर वो रेलवे अधिकारी, वो सारे जन जो है जिन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन करने दिया है, I think like you know we have to thank them. It's not me. I have just initiated. I will maintain it also, but they have given me the permission. They have stayed by me, my side. विरल भाई आपका क्या बोले, बड़प्पन बोल सकते हैं कि करते आप है और क्रेडिट उनको दे रहे, बट ये दोनों के साथ से होता है। आपकी बात में समझ गया कि उनका भी उतना कंट्रीब्यूशन है, आपका भी एफर्ट्स उतना ही है। अभी विरल भाई हम आखिरी पड़ाव तक जाए उससे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई दी है कि हमारा फ्यूचर जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो हमारे अच्छा नहीं है नहीं अच्छा हो सकता है, यानी अभी प्रेजेंट में ऐसा है कि प्रेजेंट में हम कुछ नहीं करेंगे तो नहीं है अच्छा। बाकी मुझे तो बहुत होप है। यूथ हमारा सही में बहुत पैशनेट है, बहुत यानी दे आर वेरी पावरफुल, उनको सारी चीजों का नॉलेज है। ये चीज का कंसर्न आएगा तो वो चेंज आएगा ही आएगा। और वो मैं आई एम ऑप्टिमिस्ट कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि 100% यूथ में चेंज आएगा ही 100%। तो यूथ के लिए कोई जैसे कोई पर्टिकुलर मैसेज देना चाहेंगे कि जो यूथ एज अ यंग जनरेशन व्हाट दे कैन फॉलो और व्हाट दे कैन, इट्स सिंपल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे कैन, anything and everything by the way is wherever they are sitting, like it may be a normal thing like electricity or it may be anything like planting a tree, giving water, rainwater harvesting, सिंपल चीज जैसे अर्थ आवर जैसा मनाना कि सारी चीज, या फिर मैं तो एक सिंपल सी चीज बहुत बिजी है कुछ में एक अच्छा मैसेज जैसे ये लाइक आपके ये जो वॉरियर्स के जो पॉडकास्ट है, कैसे कोई उसको वो चीज अच्छी लगी वो शेयर करे, वो बहुत बड़ी चीज है क्योंकि उनकी थोड़ी सेकंड्स या थोड़ी उनकी जो MB जो जाती है उसमें, पर उससे एटलीस्ट वो they are circulating a good message. So this is what it's very simple and it begins with home, it begins with the school, it begins with the college, it begins anywhere. It also goes to that level कि when you are professionally getting into this thing, आप खाली अपना पानी का ग्लास एक बार ये करके रखिए कि मैं नहीं करूंगा और बताइए दूसरों को कि भाई मैं ऐसा करता हूँ। मैं अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाल रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे वो ये करने के लिए, बट कहीं ना कहीं एक ये कर लाइक यू नो वी आर ब्रिंगिंग अवेयरनेस के ये कर रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो आप भी जुड़ सकते हैं। That is it. So it's a simple thing. The message is very clear and out, and maybe the social media also engagement, उनका जो स्मार्टनेस है आज की डेट में, वो रील्स बना सकते हैं। मैं बता रहा हूँ वैसे क्या एनीमे बना सकते हैं। वो आने वाले समय में जागरूकता लाने के लिए बहुत सारी चीजें, फास्ट कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ, जबरदस्त फास्ट करते हैं। यस। और जैसे आपने बोला कि जैसे हम कुछ भी घर में भी पानी यूज़ करते हैं, तो एक बेसिक चीज़ है कि जब हम अवेयर होते हैं ना किसी चीज़ से, जब पानी पीते हैं तब अवेयर होते हैं, जब नहाते हैं तब अवेयर होते हैं, तो जैसे हम सिर्फ एक अवेयरनेस आ गया ना, फिर इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस आ गया, इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, बस एग्जैक्टली अवेयरनेस एंड कंसर्न, यस, ये दोनों बिल्टअप आएंगे तो इसीलिए ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन फॉलो हो जाएगा। हम लोग सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारी मूवमेंट है उसमें 3 A's पे हम पूरा ये करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं। पहले अवेयरनेस लाते हैं, फिर उससे उनका एटीट्यूड चेंज होता है। उनको लगता है कि यार
इतनी छोटी छोटी चीजें तो मैं ट्वीक कर सकता हूँ, इतना तो कर सकते हैं। तो एटीट्यूड चेंज हो गया और फिर एक्शन के लिए इंस्पायर करते थे। एक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्शन यू विल बी एबल टू सी। अब जैसे अवेयरनेस आ गया, एटीट्यूड चेंज होएगा तो एक्शन बाय डिफॉल्ट आने ही वाली है। क्योंकि ट्री प्लांटेशन है ना, लाइक ऐसे देखने जाए तो इट्स अ वेरी ट्रिकी दिस थिंग। इट इज नॉट लाइक ब्लड कैंप के 700 बॉटल 800 बॉटल आ गई है आज, ये कैंप हो गया, ऐसा नहीं है। आप अगर एक बड़ा पेड़ जो है 5-6 फीट के ऊपर का पेड़ लगा रहे हैं तो 3.5 साल का मैच्योर्ड पेड़ लगा रहे हैं। वो पेड़ लग रहा है 3.5-4 साल तक आपको उसको नर्चर करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, वो बड़ा हो जाएगा, वो नेचुरली जीने लगेगा। उसके बाद भी हो सकता है कि कोई आके बंदा वो ऐसा बोले ये तो काट दो। तो वहां पे ये चीज जो है वो इतनी ज्यादा कंसर्निंग है। और मैंने प्लांटेशन इतना ज्यादा किया है, इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि 1,50,000 के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरी लाइफ बहुत लंबी हुई भगवान की दया से। और अगर मेरे पास पैसे हुए तो आखिरी सांस तक मैं 1 करोड़ पेड़ लगा पाऊंगा मैक्सिमम। और 1 करोड़ आज से ही कम है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा कि ऐसे रेप्लिकेट करना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा कि लेट्स डू इट, लेट्स जस्ट कंट्रीब्यूट ऐसा। और विदेश में आप देखेंगे कि जो उनकी एक्सट्रीम वे में उनके मशीन्स हैं, गैजेट्स हैं, वो पॉल्यूशन क्लीन कर रहे हैं सी का के ये वो सारी चीजें तब हो रही है कि जब लोग अवेयर है। वो लोग डालते जाएंगे और आप करते जाएंगे तो पहुंचेंगे ही नहीं, वो काम ही होता जाएगा। मतलब आप पहुंचेंगे नहीं, लोग आगे बढ़ जाएंगे। वो काम ही होता जाएगा ना। कि जैसे वो एक रिवर को क्लीन कर रहे हैं तो रिवर को 15-25 दिन में क्लीन करके रख दिया, पीछे आएगा, पीछे वापस वही आया, तो वो नहीं चल सकता है। मैं यहाँ पे वो हर एक को कंट्रीब्यूट और यहाँ पे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। यहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट्स की जगह पे एवरीबॉडी हैज टू कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत ज्यादा है जी। यस, तो जैसे अभी आपने रिवर की भी बात की, तो आपको क्या लगता है इंडिया का जो वाटर रिसोर्सेज है या रिवर्स है उसके लिए क्या प्रायोरिटीज होने चाहिए? मतलब उसको कंजर्व करने की या उसको रिस्टोर करने के लिए क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए गवर्नमेंट की ओर से? गवर्नमेंट की ओर से मुझे लगता है कि जो कर रहे हैं गंगा का वो प्रोजेक्ट क्लीनिंग का बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, इतने सारे ये बट जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि खाली अवेयरनेस से बहुत बड़ा ये होता है। कि जैसे आप लंदन में जाएं, थेम्स रिवर बोलते हैं, हमारे यहाँ माँ गंगा बोलते हैं, माँ सरस्वती, तो माँ का दर्जा दिया हुआ है उनको, हम भक्ति भाव से ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अगर ये है तो कैसे हम ये कर सकते हैं, उनको गंदा कैसे कर सकते हैं कि कैसे। और एक अवेयरनेस में जैसे हम वो श्रीफल डाल रहे हैं कि ऐसा कुछ है, तो हो सकता है कि ये सारी चीजें कहीं और हम जहाँ पे इंसिनरेटर्स है या ऐसा कुछ है कि जहाँ पे वो करे, या फायर में हम ये करके उसको ये कर सकते, कुछ भी हम ऑप्शनल ये कर सकते हैं कि जिससे हमारे रिवर्स क्लीन रहे। और क्योंकि पॉपुलेशन हमारा इतना ज्यादा है कि एक पॉपुलेशन अगर उसको बहुत भक्ति भाव से पूजने भी लगेगा तो उसके अंदर घी और वो सारे फ्लावर्स और वो सब जाके इतना ये हो जाएगा कि हम उसको नर्चर नहीं कर, रिजुनेट करना है। आज मैं थोड़े दिन पहले मैं भोपाल गया था। भोपाल में जितनी भी जो लेक सिटी बोलते हैं भोपाल को, ब्यूटीफुली मेंटेन लेक्स है। उन्होंने बोटिंग भी कर रहे थे तो बोटिंग में भी जो मोटराइज बोट है वो निकाल दी है कि पानी खराब नहीं होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है कि जब लोग जो है वहां के, वो सिटी के, वो अवेयर है, वो जागरूक है और वो करना चाहते हैं। जैसे इंदौर की बात करते हैं कि इंदौर स्वच्छता में 2012 तक इंदौर कहीं पे भी कंपटीशन में भी नहीं था, वो सिलेक्टेड सिटीज में भी नहीं था, एंड सडनली इट इज विनिंग। बट उसमें मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा वापस कि इंदौर के जो जन है उनकी कोर मेंटालिटी में ये बसा है अब कि हमको इंदौर को इम्बाइब किया गया है उसकी मेंटालिटी। वो दे आर इंस्पायर्ड। अगर हम प्रेशराइज करते हैं कम्युनिटी को कि ये करना है, ये करना ही पड़ेगा, तो वहां पे उनको, पर अगर हम उसको इंस्पायर करते हैं तो खुद ही मोटिवेट अगर उनको समझाते हैं कि हम कर सकते हैं ऐसा, लाइक साथ में मिलके करें, कैसे एफर्ट्स है, तो आई थिंक मैक्सिमम कम्युनिटी वांट्स अ पॉजिटिव चेंज एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट। इट इज नॉट दैट के कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बट एक ही चीज है, पता ही नहीं होगा तो कैसे हो सकता है। यस, सही बात है आपकी। और विरुल भाई, आपसे आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि
आपका नेक्स्ट बिग गोल या नेक्स्ट ड्रीम क्या है रिगार्डिंग एनवायरमेंट इनिशिएटिव्स और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? आई थिंक मेरा जो फाइनल ये जो ये बोल सकते हैं ना कि अभी का वो अनकवर अगर हो गया, अनफोल्ड हो गया है, तो मैं फॉरेस्ट देखना चाहता हूँ बहुत सारे, और अर्बन एरियाज में अर्बन फॉरेस्ट आप देखना चाहते हैं? मैक्सिमम, और रूरल एरियाज में ये कर सकते हैं। एंड एंगेजमेंट, जिसमें एंगेज हो, कम्युनिटीज एंगेज हो। तो सपोज ऐसा होता है, और द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहीं पे भी नहीं सोचा है, जहाँ पे स्मशान जो बोलते हैं कि वहाँ पे वो भी पूरे लाइक पर्यावरण, बिकॉज मैं इतना एक्सट्रीम ये कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी यानी एक ब्लेसिंग मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो रही है, तो नेचर में ही जा रहे हैं। सो आई एम सीइंग पब्लिक प्लेसेस totally converting into green. I am not seeing other this thing, houses can be green. पूरे जो प्रोजेक्ट्स जो बड़े आएंगे, वो प्रोजेक्ट्स भी आने वाले समय में यही ये करेंगे। एक जैसे एक आर्किटेक्ट होता है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक एनवायरमेंटलिस्ट होना चाहिए, कि जैसे मेरा लाइक मैं अगर प्रॉपर्टी के ऐसा कुछ रियलिटी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो वो कंस्ट्रक्शन में मैं रखूंगा कि भाई एनवायरमेंटलिस्ट आओ कि कैसे ये करना है। बिकॉज एक गर्व जो है, जो रहने वाला है उसको गर्व है कि संगमरमर तो लगाया है, पर वो संगमरमर के साथ में एक कैसे, हाँ, कौन सी चिड़िया आएगी, कौन सी तितली कैसे आएगी, क्या होगा, तो वो पूरा नेचर जो है, क्योंकि हमको इवॉल्व बैक होना ही पड़ेगा। और ये लग्जरी है अभी, दैट विल बी अ लग्जरी। जैसे हम बोलते हैं ना कि गांव में जाके अभी रहना, वो थोड़े दिन रह के हवा फेर करके वो लग्जरी है, गांव में जाके वो लग्जरी है। एग्जैक्टली। सो दिस इज व्हाट आई वांट कि सिटीज में ही ये सारे, हाँ, सिटीज में ऐसे ओएसिस हो, छोटे ओएसिस हो कि जिसमें आप सही में एंजॉय, हम उसको एंजॉय कर पाए और हमारे आसपास ही हो। उसके लिए हमको जंगल में ना जाना पड़े दूर दूर तक, है ना, हम सिटी में रह के उसका एंजॉय कर पाए। वो जंगल भी रहे तब हो रहे तब, वो भी ना रहे, हो सकता है। सही बात है, पर अवेयरनेस से सारी चीजें हो जाएगी। यस, तो हम ये एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई वांट टू थैंक यू विरल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग। जैसे विरल भाई ने बताया कि मैं उनकी बातों से इंस्पायर होकर मुझे इतना समझ आया कि एक अगर आपको एनवायरनमेंट के में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो ना तो आपको एनवायरनमेंट में क्वालिफाई होना जरूरी है, ना तो आपका कोई वर्क ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए आपको काम मतलब कर रहे होंगे तभी होगा। एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ इंडिविजुअल पर्सन, वो उन्होंने इतना कुछ किया है एनवायरनमेंट के लिए, तो आप लोग भी उनसे इंस्पायर होके अपने आसपास में अपने खुद से शुरुआत कर सकते हैं, अपनी फैमिली में शुरुआत कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट को कंजर्व करें। और हमारी जो ये चैनल है वाटर वॉरियर्स इंडियाज अनसंग हीरोज, यहाँ पे हम ऐसे ही और स्टोरीज लेके आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, और ऐसे हीरोज और ऐसे रियल हीरोज को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, जिनसे और भी लोग इंस्पायर हो और हम हमारी लाइफ में इनकी जो एक्शंस है उससे इंस्पायर होकर हम भी कुछ एक्शंस ले और हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी जो रिवर्स है उसको रिजूनेट करें, रिस्टोर करें। तो थैंक यू वेरी मच। जब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिले, तब तक स्टे इंस्पायर, सेव वाटर, सेव रिवर्स। थैंक यू।